जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे। यूट्यूब चैनल नहीं, सॉरी। स्वागत है आपका आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पे। कैसे हैं आप लोग, बताइए। गला थोड़ा खराब है। कैसे हैं आप लोग, बताइए। ऑल ओके, फाइन। क्या बोल रहे हैं? क्योंकि अभी पूरा का पूरा यूट्यूब ही घूम रहा है ना दिमाग में। आप लोगों ने सब्सक्राइबर किए नहीं, अभी 1 लाख जल्दी कर दो। ठीक है। जिन्होंने अभी तक रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से कर दो। 1 लाख सब्सक्राइबर चाहिए पूरे शाम तक। ठीक है भाई। हर जगह घर में पड़ोसी, रिश्तेदार, यार प्यार, सबका मोबाइल पकड़ना है और सब्सक्राइब करना है। जहाँ से इतने सारे नॉलेज आप लोगों ने लिया है, इतने ज्ञान जहाँ से लिया है, ठीक है, उसको थोड़ा बढ़ाने की ज़रूरत है। और आज 1 लाख करने की ज़रूरत है। ठीक है, बिल्कुल। 600-700 ही रह गए हैं भाई, बस ज़्यादा नहीं है। कल 1350 थे, अभी 600-700 रह गए हैं। हो जाएगा, शाम तक हो जाएगा आराम से। चलिए, बहुत अच्छे। तो क्या आप लोग एक्साइटेड हैं आज एलिगेशन पढ़ने के लिए? ये बताओ कि स्ट्रैटेजी की जो वीडियो थी, जो 11 बजे मैंने बनाया था, कितने बच्चे लाइव थे? सभी लाइव थे। क्लासेस की नोटिफिकेशन मिल गई होगी आप लोगों को। क्लासेस कैसे कंडक्ट होंगे, कैसे क्या मिलेगा आपको, एडवांस कब होगा, अरिथमेटिक कब होगा, सबका पता चला आपको? बताइए। ऑल ओके है? कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट किसी को भी? चलो, तो देखो, आज जो है हम बहुत अच्छा टॉपिक पढ़ने वाले हैं। एक एलिगेशन जो है हमारा फेवरेट टॉपिक होगा आप लोगों का, ठीक है। क्योंकि एलिगेशन एक ऐसा टॉपिक होता है, ठीक है, जो पूरे अरिथमेटिक का रिवीजन करा देता है। ठीक है, पूरे अरिथमेटिक का रिवीजन करा देता है। और एलिगेशन एक ऐसा है जिसको मैंने पहले भी यूट्यूब पर कहा था कि ये अरिथमेटिक की जान है। समझ रहे हो ना? जैसे आपका कोई जान होता है, उसी तरीके से अरिथमेटिक की जान जो है वो एलिगेशन है। ठीक है। यहाँ से क्या होता है कि आप प्रॉफिट लॉस का, परसेंटेज का, आप टाइम एंड वर्क का, हर तरह का सवाल जो है, हर चैप्टर का सवाल जो है, आप एलिगेशन से कोई पर्टिकुलर टाइप जो है वो बना सकते हो। ठीक है, चलो, बहुत अच्छे, सभी लाइव थे। ठीक है। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि हमें एलिगेशन पे बड़ा प्यारा कंसेप्ट रखना है। अपने जो पकड़ है वो बहुत अच्छा रखना है, ताकि हम एलिगेशन के बड़े बड़े टॉपिक्स को भी, बड़े बड़े क्वेश्चंस को भी हम बड़ी आसानी से हल कर पाए। ठीक है, तो पहली क्लास है। स्टार्ट करते हैं एलिगेशन को और देखेंगे कि एलिगेशन से हम क्या क्या सीख सकते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर बात करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए कि एलिगेशन को आप कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं, किन किन चैप्टर्स में इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है? चलो, तो यहाँ पर जैसे देखो, आप बात करते हैं, ठीक है, एलिगेशन में। तो एलिगेशन से सबसे पहले हम मिक्सचर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्यों? क्योंकि अभी हमने क्या पढ़ा है, मिक्सचर पढ़ा है। और मिक्सचर के बाद तुरंत जो मिक्सचर के बाकी क्वेश्चन रहते हैं, मिश्रण के बाकी क्वेश्चन रहते हैं, उसको हम हल करने वाले हैं। किससे हल करने वाले हैं? एलिगेशन मेथड से। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के। बहुत ऐसे जबरदस्त जबरदस्त क्वेश्चंस होते हैं, जिसको हम किससे हल करेंगे? उसको भी हम एलिगेशन से हल करेंगे। ठीक है, कि चेयर इतने में खरीदा, लाभ इतना प्रतिशत था, हानि इतना प्रतिशत था, कुल पर लाभ इतना रहा, तो बताओ क्या रहा रेशियो खरीदने का। डिस्काउंट के कुछ, यानी बट्टा का कुछ। ठीक है, डिस्काउंट के बहुत सारे ऐसे सवाल होंगे जो हम एलिगेशन से हल करेंगे। उसी तरीके से सिंपल इंटरेस्ट के कुछ आधारित क्वेश्चन। ठीक है, जैसे राम है, उसके 2 बेटे हैं, एक बेटे को 5% पर दिया है, दूसरे को 10% पर दिया है, ओवरऑल इतना परसेंट आए। याद करो, अभी कुछ क्लास पहले जब मैं सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा रहा था, तब मैंने वो क्वेश्चंस करवाए थे एलिगेशन से। और मैंने कहा था कि मैं डिटेल में तब कराऊंगा जब मैं एलिगेशन पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है। टाइम स्पीड डिस्टेंस का क्वेश्चन, कि अगर मान लो शहर ए से लेकर बी तक जाना है फलाने स्पीड से, बी से सी तक गए आप इस स्पीड से, और ए से सी तक आप उस स्पीड से गए, तो क्या होगा? पूरा सिनेरियो आपको क्लियर होगा। इसी तरीके से हम इसका प्रतिशत में भी इस्तेमाल करते हैं, औसत में भी इस्तेमाल करते हैं। और औसत में 3 क्वेश्चंस में देखो, वेटेड एवरेज हो जाता है, बॉलिंग एवरेज हो जाता है। सारे टाइप क्लियर होंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, सारे टाइप एक एक करके क्लियर होने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एलिगेशन होता क्या है। एलिगेशन पढ़ा, एलिगेशन जाना, एलिगेशन सुना। एलिगेशन हम क्या समझते हैं, कितनी बातें हमारे लिए क्लियर होती हैं। ठीक है, तो इस बात को समझते हैं सबसे पहले। बात करते हैं यहाँ पर। तो देखो, एलिगेशन का मतलब क्या हो गया। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं, अगर मान लो, ठीक है, मैंने कहा कल के दिन, मान लो मैंने यहाँ हार्दिक से कहा कि हार्दिक, आप मान लीजिए कि 10 रुपए हैं, ठीक है, और 15 रुपए हैं। क्या आप इसको हार्दिक मिक्स कर सकते हैं? बताइए। 10 रुपए और 15 रुपए को क्या आप मिक्स कर सकते हैं? तो हार्दिक बोलेंगे नहीं सर, हम इसको मिक्स नहीं कर सकते। तो मैंने कहा क्या आप इसका औसत निकाल सकते हैं? तो हाँ, इसका औसत जरूर निकाल सकते हैं, कि 10 जमा 15/2।
10 जमा 15/2 यानी 7.5 रुपए। इसका औसत इन्होंने निकाल दिया। उसी तरीके से कल से मैंने बालीराम से पूछा कि बालीराम एक बात बताइए, क्या आप 5 किलोमीटर को 15 किलोमीटर के साथ मिक्स कर सकते हैं? तो कहेंगे सर क्या बात करते हैं, 5 किलोमीटर कहीं और है, 15 किलोमीटर कहीं और है, इनको मिक्स कैसे कर सकते हैं? ठीक है, मिश्रण में तो आपने यही पढ़ा है ना, क्वांटिटीज को मिक्स करना, तो आप मिक्स करके दिखाओ, कर सकते हो? नहीं कर सकते। 5 किलोमीटर 15 किलोमीटर के ज्यादा ज्यादा आप औसत बता पाओगे कि इनका औसत जो है वो 10 है। ठीक है, इसी तरीके से कल के दिन मान लो मैं आपसे बोलूं, ठीक है, कि स्पीड जो है वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा, मान लो यहाँ पर इसी तरीके से बहुत सारी बातें होंगी। कल के दिन मान लो, ठीक है, कि 5 किलो आइटम को, ठीक है, 5 केजी आइटम को मुझे 20 करना है, मान लो 50 किलो आइटम के साथ, ठीक है, या मान लो मुझे 55 किलो आइटम के साथ मुझे मिक्स करना है। क्या मैं इनकी मिक्सिंग कर सकता हूँ? ठीक है, कि 5 किलो का एक आइटम हो गया, 55 किलो का एक आइटम हो गया, मिक्स करके बना दिया, लो सर 60 किलो का आइटम हो गया। ऐसे मिक्सिंग नहीं होती है, इसको एलिगेशन नहीं कहते, इस बात को समझेंगे। ठीक है, तो एलिगेशन आखिर कहते हैं तो कहते किसको हैं? एलिगेशन का मेन कंसेप्ट क्या होता है? तो देखो, एलिगेशन का मेन कंसेप्ट होता है कि हम उन्हीं क्वांटिटी को मिक्स कर सकते हैं जो किसी न किसी के तुलना में हो। ठीक है, जिसका किसी न किसी, जो किसी न किसी के रेस्पेक्ट में हो, जो किसी न किसी के तुलना में हो। उदाहरण के तौर पर अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो ये जो 10 रुपए है ना, ये किसी के रेस्पेक्ट में नहीं है। 10 रुपए का मतलब बस 10 रुपए। ठीक है, किसी के कंपैरिजन में नहीं है, इसकी तुलना किसी से नहीं हो रही है। ठीक है, 5 किलोमीटर का मतलब 5 ही किलोमीटर है, उसकी तुलना किसी से नहीं हो रही है। लेकिन अगर आपको मैं एक छोटी सी बात बोलूं कि कल के दिन मैं ऐसा कहूं 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, और 15 किलोमीटर प्रति घंटा, मैंने ये दो बातें कही और मैंने कहा आप इनको मिक्स करके दिखाइए। आप बोलेंगे हाँ सर ये मिक्स हो सकते हैं। इनको मिक्स करने का मतलब क्या हो गया? इनको मिक्स करने का मतलब हो गया कि 5 और 15 का आप मिक्सिंग करोगे तो ये मिक्स हो सकते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि भैया ये जो किलोमीटर है ना, ये किलोमीटर ये घंटे के अनुपात में है। ये जो किलोमीटर है ना, ये घंटे के रेस्पेक्ट में है। जो भी चीज किसी के भी तुलना में होती है हम उनको मिक्स कर सकते हैं, और इनको मिक्स करने के बाद जो भी हमारा रिजल्ट आएगा वो 5 से बड़ा होगा और 15 से छोटा होगा और इसके बीच में कहलाएगा। समझ रहे हो? हमेशा एक बात को अपने कॉपी में नोट करके लिख लो, हम मिक्स उनको कर सकते हैं जो किसी के तुलना में दिए गए होंगे। ठीक है, यही कारण है कि 5 सेकंड को 5 सेकंड के साथ या 5 सेकंड को 10 सेकंड के साथ मिक्स नहीं किया जा सकता। लेकिन 5 मीटर प्रति सेकंड को 5 मीटर प्रति सेकंड या 10 मीटर पर सेकंड के साथ मिक्स किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये मीटर है जो सेकंड के तुलना में है, ये मीटर है जो सेकंड के तुलना में है। ये हमें ये बात दर्शा रहा है कि बेटा तुम 1 मिनट में या 1 सेकंड में 5 मीटर चले हो और यहाँ 1 सेकंड में तुम 10 मीटर चले हो। ठीक है, एलिगेशन में ज्यादा कंफ्यूजन ना हो, आपको चीजें समझ में आए। जैसे अब तक आपने मोटा मोटी इतना जाना होगा कि एलिगेशन का मतलब होता है दो क्वांटिटी को मिक्स करना। एक यहां पर लिखते हैं, ठीक है, एक बक्सा यहां लगाते हैं, तीसरा बक्सा बीच में होता है, और ये हमें कुछ पर्टिकुलर संख्याओं का रेशियो देता है। कितनी बार मैंने आपको पढ़ा रखा है, इतनी चीजें बातें हैं, क्लियर है? ठीक है, कि यहाँ पर अगर मान लो ए रखते हैं, यहाँ पर हम मान लो बी रखते हैं, तो ये ए और बी का रिजल्ट होता है और यहाँ इनका रेशियो आता है। तो ये स्ट्रक्चर को ही समझेंगे कि इस स्ट्रक्चर में जो भर्ती होगी वो किन किन चीजों की होगी और कहाँ से होगा, क्या क्या लिखते हैं वो समझते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मान लो कल के दिन इस वाले बॉक्स में पर्टिकुलर जो ये बॉक्स है, यहाँ पर हमने क्या कहा? हमने कहा कल के दिन कि भैया यहाँ 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, यहाँ 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। बी के जगह पर जो भर्ती की हमने वो कितनी की? हमने किया मान लो यहाँ पर, ठीक है, 25 किलोमीटर प्रति घंटा, 25 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमने क्या कहा? हमने आपको कहा कि ये मिक्स किए जा सकते हैं, इन दोनों की मिक्सिंग हो सकती है। इन दोनों की मिक्सिंग करने के बाद मान लो कल के दिन कोई वैल्यू आती है, वो आती है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये बातें क्या दर्शाएंगी? ये हमेशा मिक्सिंग में एक बात दर्शाती है कि भाई देखो, बीच में जो मान होगा ना वो इन दोनों के चलते आया होगा। कहने का मतलब क्या है? क्वेश्चन आपको ऐसे देता है एग्जामिनर कि शहर ए से लेकर शहर बी तक आप इस स्पीड से गए, ठीक है, मान लो यहाँ पर ये मुंबई है, मान लो ये ए है, ये बी है और ये सी है। आप ए से बी तक जो है 5 के स्पीड से गए, बी से सी तक जो है आप 25 के स्पीड से गए, और ए से सी तक जब आपने ओवरऑल स्पीड देखा, एवरेज स्पीड देखा, तो आपकी स्पीड इतनी आई। आपसे कल के दिन पूछा जाएगा समय का अनुपात क्या लगा इनको जाने में, इनको पार करने में। ठीक है, सबसे बड़ी बात है तो ये आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, आपने इतना लिख दिया, ये ए का हो गया स्पीड, ये बी का हो गया। एलिगेशन में कभी भी एक पार्ट को यहां रखा जाता है, दूसरे पार्ट को यहां रखा जाता है, और ये दोनों पार्ट से मिलकर जो आता है बीच में रखा जाता है। जैसे कक्षा ए का औसत यहां रहेगा, कक्षा बी का औसत यहां रहेगा, और ए और बी का औसत यहां पर रहेगा। ठीक है, कोई वस्तु को आपने खरीदा, चेयर को इतने में, टेबल को इतने में, और टोटल जितने में खरीदा वो बीच में।
ठीक है, मोनू को इतने रुपए का ब्याज दिया, ठीक है, सोनू को इतने रुपए का ब्याज दिया और टोटल ब्याज पर हमें इतना रुपया मिला या इतना रेट परसेंट मिला, ये हमारा बीच में। ठीक है, तो हमेशा इस बात को ध्यान रखना है, एक पार्ट लेफ्ट साइड, एक पार्ट राइट साइड और बीच में। ऊपर किन चीजों को लिखते हैं, हमेशा ऊपर उन चीजों को लिखेंगे जो किसी के तुलना में होंगे। ऊपर कभी 5 किलोमीटर 5 घंटे या 5 सेकंड को नहीं लिख सकते, ऊपर वही क्वांटिटी लिखी जाती है जो किसी के तुलना में होते हैं। चाहे वो टाइम स्पीड डिस्टेंस की बात कर लो, सिंपल इंटरेस्ट की बात कर लो, कहीं पर भी। अब बोलोगे सर सिंपल इंटरेस्ट में क्या होगा, तो सिंपल इंटरेस्ट का बकायदा पूरा स्ट्रक्चर बताकर मैं आपको बताऊंगा। प्रॉफिट लॉस में सर यहाँ क्या आएगा, ठीक है, टाइम वर्क में क्या आएगा, ठीक है, एवरेज में सर यहाँ पर क्या आएगा, हर चीज बस इतना समझेंगे, ऊपर वही क्वांटिटी लिखी जाती है जो किसी के तुलना में होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, चलो भैया ये रेशियो देते हैं। अब क्या क्या रेशियो होता है, कैसे हल करते हैं, इनको हल करने का तरीका क्या होता है। तो देखो, जो बीच में संख्या जो भी आती है ना, ठीक है, बीच वाली संख्या किसी इन दोनों में से एक से बड़ी होती है और एक से छोटी होती है। जैसे जो 10 है वो 5 से बड़ा है, लेकिन यही 10 25 से छोटा है और ये रहेगा। क्यों? क्योंकि ये जो 10 है ना, यहाँ जो भी संख्या है, यहाँ 10 हो सकता है, 11 हो सकता है, 15 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो 5 और 25 के बीच में हो। ठीक है, ये हमेशा का कंसेप्ट है। ठीक है, क्योंकि अगर आप ऐसे समझोगे कि मान लो कुछ ग्रुप के पास 5 रुपए हैं और कुछ ग्रुप के पास 25 रुपए हैं, तो ऐसा नहीं है कि दोनों को मिला देंगे तो 30 इनका औसत हो जाएगा। कैसे पॉसिबल है, इनके पास 25 से ज्यादा है नहीं, इनके पास 5 से ज्यादा है नहीं। तो जब भी मिक्सिंग का मतलब ही हो गया यहाँ पर औसत। ठीक है, तो औसत जो है वो 5 से कम नहीं हो सकता है और औसत जो है वो 25 से ज्यादा नहीं हो सकता है, हमेशा रहेगा तो इन्हीं के बीच में रहेगा। जिस तरीके से हमारी ये संख्या बदलती है उसी तरीके से बीच वाला बदलता है। ठीक है, तो अब हमने जाना, चलो बीच में है। ठीक है, अब ये बड़ा है, ये किससे बड़ा है, ये 5 से बड़ा है, तो खुद बताओ बड़ा वाला छोटे को घटाता है कि नहीं घटाता है, तो इसका एरो इधर की तरफ जाता है। ठीक है, और ये छोटा है, किससे छोटा है, 25 से छोटा है, तो ये इसको इस तरफ घटाएगा। ठीक है, छोटा वाला हमेशा घटता है और बड़ा वाला हमेशा घटाता है। ठीक है, तो 25 में से 10 को घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 15, और 10 में से आप 5 को घटाएंगे तो कितना मिलेगा आपको, 5। अब भैया बात आ गई मुद्दे की कि ये 15 और 5 है तो है क्या। ठीक है, क्या ये आपको डिस्टेंस है, ठीक है, क्या ये डिस्टेंस का रेशियो है, क्या ये स्पीड का रेशियो है, क्या ये टाइम का रेशियो है। भाई कुछ तो हो सकता है, यही तीनों चीजें हो सकती हैं। ठीक है, या तो स्पीड होगा, नहीं तो डिस्टेंस होगा, नहीं तो टाइम होगा, लेकिन ये होगा तो क्या होगा। तो अब हमारा सवाल का जवाब हमें यहीं से मिलेगा। ठीक है, इस बात को हमेशा ध्यान रखना, जब भी दो क्वांटिटी को कंपेयर करोगे तो नीचे वही क्वांटिटी मिलेगी जो यहाँ बट्टे में होगी, जिससे तुलना की जाएगी। जैसे यहाँ पर किलोमीटर की तुलना घंटे से की जा रही है, और घंटा क्या है, घंटा समय है, यानी ये जो रेशियो आया है ये रेशियो टाइम का है, ना कि ये रेशियो डिस्टेंस का है और ना ये रेशियो स्पीड का है। ठीक है, बहुत बच्चों को बहुत कुछ का कंफ्यूजन होता है, इतने अनसेंट क्लास नोट्स पढ़ लिए, किताबें पढ़ ली, पता है एलिगेशन है, लेकिन क्या लगाएंगे क्या मिलेगा यही नहीं पता। तो पॉइंट नंबर 1 ये क्लियर होना चाहिए कि ऊपर हम क्या लिखते हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 ये बात क्लियर होना चाहिए कि हम घटाते हैं तो कैसे घटाते हैं। ठीक है, और पॉइंट नंबर 3 ये बात हमें क्लियर होना चाहिए कि जो भी हमें रेशियो यहाँ पर मिलता है वो रेशियो जो है ये रेसिप्रोकल में जो क्वांटिटी रहती है उसका मिलता है, यानी ये जो रेशियो है ये किसका है, ये समय का रेशियो है। क्लियर है। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल देता हूं छोटा सा मैं, मान लो कल के दिन यहाँ पर 5 रुपए प्रति किलो, या मान लो 7 रुपए प्रति किलो, 7 रुपए प्रति किलो जो है आप चीनी एक दुकान से लेकर आते हो। ठीक है, 7 रुपए प्रति किलो चीनी जो है एक दुकान से लेकर आते हो, दूसरे दुकान से मान लो कि आप 10 रुपए प्रति किलो चीनी लेकर आते हो, 10 रुपए प्रति किलो चीनी लेकर आते हो। टोटल जो है इससे कुछ किलो लेकर आए होगे, इससे कुछ किलो लेकर आए होगे। ठीक है, टोटल घर पर आकर देखते हो तो पता चलता है औसतन जो आपको रेट पड़ा है वो 9 रुपए प्रति किलो का आपको रेट पड़ा है। कल के दिन आपसे क्या पूछा जाएगा और किसका रेशियो पूछा जाएगा। ठीक है, आप क्या रुपए का रेशियो निकालोगे या केजी का रेशियो निकालोगे। तो नीचे जो आपको रेशियो मिलेगा माय डियर, 9 में से 7 गया, 9 में से 7 गया तो कहां, यहां पर लिखेंगे। ठीक है, और 10 में से 9 गया, तिरछा तिरछे बिल्कुल एरो वाइज यहां पर लिखेंगे। तो ये जो 1:2 आया ये किस चीज का आया, तो यहां पर हमारी आलिया भट्ट भी बता दे कि सर देखो यहाँ बट्टे में ये बट्टा का साइन है और बट्टे के बाद क्या है, केजी है, यानी ये वजन का रेशियो है। ठीक है, यहां से हमें ये बात पता चलता है कि अगर हम 7 रुपए के दर से 1 किलो सामान लेकर आते हैं और 10 रुपए के दर से 2 किलो सामान लेकर आते हैं तो पूरे पर औसत 9 रुपए पड़ता है। ठीक है, कैसे, आप खुद सोचो, औसत का कंसेप्ट लगाओ। आपने कहा 7 रुपए के दर से 1 किलो चीनी लेकर आए तो 7 रुपए के दर से 1 किलो का चीनी का दाम 7 रुपया हो गया। ठीक है, प्लस करेंगे 10 रुपए के दर से 2 किलो चीनी लेकर आए तो टोटल दाम कितना हो गया,
₹20 हो गया। आपको क्या निकालना है? औसत। आपको क्या निकालना है? एवरेज। आपको क्या निकालना है? एवरेज। तो एवरेज बराबर खर्चा कितना किया और टोटल क्वांटिटी कितना लेकर आए, टोटल कॉस्ट कितना पड़ा। जैसे मान लो मैं आज मार्केट जाता हूँ, मेरा मन होता है खीर वीर खाने का, मान लो कुछ, ठीक है। तो एक जगह गया तो मैंने देखा यार चीनी ₹7 किलो है, वहां से मैंने 1 किलो उठा लिया, ठीक है। दूसरी दुकान गया, वहां मैंने देखा चीनी ₹10 किलो है, वहां से मैंने 2 किलो उठा लिए। टोटल मैंने चीनी खरीदा तो खरीदा कितने का? तो ₹7 का 1 किलो, ₹10 का 2 किलो, ये मेरी टोटल खरीदारी हो गई, टोटल कॉस्ट हो गया। और क्वांटिटी कितनी खरीदी? तो क्वांटिटी 1 किलो यहाँ से, 2 किलो यहाँ से, यानी 3 किलो से भाग कर देंगे तो हमें ये आकर घर पर पता चल जाएगा कि औसतन जो सामान हमने खरीदा वो कितने का खरीदा। तो यहाँ पर देखो 10 × 2 20, 20 और 7 27, 27/3, 27/3 यानी ₹9 प्रति किलो का जो है मुझे हिसाब पड़ा है, ₹9 पर केजी का, ठीक है। अगर कोई हमसे पूछे कि औसत तुमने कितने का खरीदा, ठीक है, होता है ना, अपन एक दुकान से लेकर सामान आते हैं, दूसरे दुकान से लेकर आते हैं, तो औसतन जो हमें पड़ता है वो कितना पड़ता है? तो जो औसतन पड़ता है वो ₹9 प्रति किलो पड़ता है। यही ₹9 यहाँ पर दर्शाता है आपको ये बात कि ये ₹9 जो है ये एवरेज है। ये क्या है? एक एवरेज है इन दोनों का। ये बैलेंस रखता है चीजों को कि ना इसको भागने देगा, ना डाउन होने देगा, ना इसको ऊपर उठने देगा, ना डाउन होने देगा, बैलेंस रखेगा। इट विल मेंटेन अ बैलेंस। इसको कहते हैं एलिगेशन, इसको कहते हैं एवरेज। पूरा एलिगेशन अगर समझोगे ना तो एलिगेशन पूरा का पूरा एक ही कंसेप्ट पर काम करता है, और वो किस कंसेप्ट ऑफ एवरेज पर काम करता है, चीजों को बराबर करना और कुछ नहीं। अगर कल के दिन मान लो यहीं से एक फॉर्मूला भी निकलता है, और फॉर्मूला क्या निकलता है वो भी समझो। कल के दिन यहाँ रेट आपको 9 किलो ना दे, कल के दिन माय डियर यहाँ पर रेट आपको 9 किलो ना दे और बोले कि ये एक्स है, ठीक है। आपसे बोलेगा 7 रुपए किलो के हिसाब से 1 किलो खरीदा और 10 के हिसाब से 2 किलो खरीदा, एक्स का मान बताओ। तो हमेशा इस बात को ध्यान रखना कि एक्स बराबर पहले इसका इन दोनों का गुना, ठीक है। साइड वाले को आपस में गुना करेंगे, यानी 7 × 1 7 × 1 लिख देंगे। 10 वाले को किसके साथ करेंगे? 2 वाले के साथ क्या करेंगे? गुना करेंगे। इनको गुना कर दिया, जोड़ दिया, और भाग करेंगे किसके साथ? 1 + 2 के साथ, तो हमें मिल जाएगा एक्स का मान। क्लियर है कि नहीं है? क्लियर, बताइए। जैसे मान लो कल के दिन एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको देता हूं कि ₹15 प्रति किलो, ₹15 प्रति किलो के हिसाब से एक जगह से हम सामान लेकर आते हैं, मान लो, ठीक है। ₹15 प्रति किलो के हिसाब से एक जगह से सामान लेकर आते हैं, ₹20 प्रति किलो के हिसाब से दूसरी जगह से सामान लेकर आते हैं। यहाँ से सामान हम 5 किलो का खरीदते हैं, यहाँ से सामान हम 10 किलो का खरीदते हैं, या मान लो 6 किलो का खरीदते हैं। हमसे पूछेगा कि जो औसतन है, ठीक है, ये आपने किस रेट पर खरीदा। तो हमेशा ध्यान रखो एक्स बराबर, एक्स का मान कैसे निकालते हैं? एक्स का मान जो है निकालने के लिए 15 इंटू क्या करेंगे? 5 करेंगे। 15 इंटू क्या करेंगे? 5 करेंगे, प्लस 20 इंटू क्या करेंगे? 6 करेंगे। 20 इंटू क्या करेंगे? 6 करेंगे, और भाग दे देंगे। किससे भाग दे देंगे? 5 + 6 से। 5 + 6 से, तो ये किसका मान आ जाएगा? ये एक्स का मान आ जाएगा, ठीक है। आगे चलकर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इनके डिफरेंस में हम इसको कैसे बांटते हैं, उसकी चिंता मत करो, ठीक है। एक ही बार में सारी चीजें दिमाग में क्या होंगी? मिक्स हो जाएंगी। तो छोटी छोटी बातें जो हैं धीरे धीरे मैं आपको बताऊंगा कि क्यों हम इनके डिफरेंस में इनको बांटते हैं, क्या रीजन है, रीजन क्या है डिफरेंस में बांटने का, सारी बातें हम समझेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है, कोई दुख है, कोई कष्ट है? बताओ जल्दी से, ठीक है। कोई भी दिक्कत है बताइए, क्लियर हुआ थोड़ा बहुत? ठीक है, चलिए, बहुत अच्छे, सभी को क्लियर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो सबसे पहला क्वेश्चन अपन देखते हैं मिक्सचर बेस्ड क्वेश्चन पर, ठीक है, कि मिक्सचर वाले क्वेश्चन में हम एलिगेशन को कैसे लगाएंगे, ठीक है। बहुत अच्छे, मिक्सचर वाले क्वेश्चन में हम एलिगेशन को कैसे लगाएंगे और यहाँ के सवालों को हम कैसे हल करेंगे। डिफरेंस जहां पर आएगा मैं आपको डिफरेंस भी बताऊंगा, चिंता की कोई बात नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहला होता है देखो मिश्रण में कंसेप्ट एलिगेशन। एलिगेशन क्या है, ठीक है, कि जैसे मान लो यहाँ पर हमेशा पहला मिश्रण को रखना, ठीक है, यहाँ पर क्या रखेंगे? दूसरे मिश्रण को रखेंगे। इन दोनों मिश्रण से जो बनेगा वो ओवरऑल मिश्रण यहाँ पर आएगा बीच में, और ये किस चीज का रेशियो देगा? क्वांटिटी का रेशियो देगा, ठीक है। क्यों भैया? क्योंकि ये जो मिक्सचर बना रहे हो ये कितना किलो बना रहे हो, ठीक है। जैसे क्वेश्चन के तौर पर अगर मैं आपको समझाऊं तो ये क्वेश्चन को देखो जरा, आप कहा गया है आपसे बड़े प्यारे तरीके से, आप इसको रेशियो से भी हल कर सकते हो जैसे पीछे करते थे, आप इसको मिश्रण के मेथड से भी कर सकते हो। कहा गया है आपसे कि दो तरह के आपके पास कटोरे हैं, दो तरह का वेसल है, एक में मिल्क और वाटर, दोनों में क्या है? मिल्क रेशियो वाटर है, दोनों में क्या है? मिल्क रेशियो वाटर है। एक ये वेसल है और एक ये वेसल है, दोनों में मिल्क और वाटर का रेशियो है। पहले में मिल्क 1 है तो वाटर कितना है? 4 है। दूसरे में मिल्क कितना है? 3 है तो वाटर कितना है? 8 है,
ठीक है। आपने दोनों को मिश्र किया, इसकी आपने 3 किलो या 3 क्वांटिटी ली है, इसने आपने 2 क्वांटिटी ली है, और बीच में आपको एक मिला है, क्या मिला है, मिल्क और वाटर का एक जार मिला है। आपसे पूछा गया है कि इसमें मिल्क और वाटर का जो रेशियो होगा वो किस रेशियो में ये लोग होंगे। समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? जैसे हमारे दीपांशु का मन हुआ, दीपांशु गए घर पे, बोले मम्मी वो वाला दूध वाला चीनी दूध पानी वाला बोतल दो जिसमें पानी ज्यादा है दूध कम है, 1-4 वाला हो गया, ठीक है। फिर दूसरा वाला इन्होंने सॉल्यूशन उठाया खुद से 3-8 वाला, और दोनों को लेकर क्या किया, मिला दिया। इसका 3 बोतल लिया तो इसका 2 बोतल लिया, मिलाने के बाद अब भैया एक जार बनेगा ना, बनेगा कि नहीं बनेगा? उस जार में मिल्क और वाटर का रेशियो क्या होगा, ठीक है, उस जार में मिल्क और वाटर का रेशियो क्या होगा, ये आपसे पूछा गया। व्हाट इज द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द न्यू जार, ठीक है। अब यहां पर समझोगे तो इसमें मैंने क्या कहा है, एलिगेशन कैसे लगाना है, इसमें मैंने क्या कहा है, एलिगेशन कैसे लगाना है, ठीक है। तो इसमें एलिगेशन लगाने का मतलब हो गया कि आपको पहला मिक्सचर लिखना है, या आप ऐसे कह लो कि पहले वाले का प्रतिशत लिखना है कि उसका भाग कितना है। कहने का मतलब है, या तो जब ऐसे केसेस में मिश्रण लगाने होते हैं ना, ये सबसे टफेस्ट केस हो जाता है, सीधा मैंने यहीं से आप लोगों के लिए शुरू किया। यहां पर होता क्या है कि मिल्क अगर मान लो 1 लीटर है, वाटर 4 लीटर है, तो सॉल्यूशन कितना है, 5 लीटर है। तो यहां पर हमने क्या कहा कि कभी भी हम लिखेंगे तो किसी के तुलना में लिखेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ मिल्क लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ वाटर लिख देंगे, मिल्क को छोड़ देंगे, क्योंकि भैया मिश्रण हम उसी का करते हैं जो किसी के तुलना में होते हैं, जो किसी के तुलना में होते हैं। जो किसी के तुलना में नहीं होते हम उनका मिश्रण नहीं करते हैं। यानी यहां पर हम किसकी तुलना कर सकते हैं, तो आप बोलोगे सर आप मिल्क की तुलना पूरे मिश्रण के साथ कर सकते हो कि मिल्क जो है पूरे मिश्रण का कितना पार्ट है, मिल्क जो है वो पूरे मिश्रण का कितना पार्ट है। तो आप बोलोगे सर देखो मिल्क जो है वो 1 है और पूरा मिश्रण कितना है, 1/4 यानी 5 पार्ट है, इनटू अगर आप 100 कर दोगे तो आप बोलोगे सर मिल्क की जो प्रतिशत है वो कितनी है, 20% है, ठीक है। तो यहां पर उसी तरीके से अगर आप मान लो मिल्क का परसेंटेज निकालोगे तो बोलोगे 3/11 × 100, लेकिन हम 100 नहीं करते हैं, बस हम किसी के रेशियो में निकालना होता है हमें। तो यही चाहिए कि भैया बट्टे में कुछ सामान हमको मिल जाए, बस बात खत्म। तो यहां पर वही चीज है कि अगर हम यहां एलिगेशन लगाएंगे, अगर हम यहां पर एलिगेशन लगाएंगे तो एलिगेशन लगाने का मतलब ये है कि जो भी क्वांटिटी हम लिख रहे हैं वो किसी के तुलना में होनी चाहिए, जो भी क्वांटिटी लिखेंगे वो किसी के तुलना में होनी चाहिए। या तो आप मिल्क लिख लो तो मिल्क की तुलना उसके पूरे मिश्रण के साथ हो जाए, ठीक है, या फिर अगर आप वाटर लिख रहे हो तो वाटर की तुलना उस मिश्रण में हो जाए, ठीक है। आपको ये बात अच्छे से पता है कि एक ही तरह के क्वांटिटी को मिश्रण कर सकते हैं। यानी अगर हम यहाँ मिल्क लिखेंगे तो यहाँ भी मिल्क होगा और यहाँ भी मिल्क होगा, अगर हम यहाँ वाटर लिखेंगे तो यहाँ भी वाटर होगा, यहाँ भी वाटर होगा और यहाँ भी वाटर होगा। इस तरीके से इनकी मिक्सिंग की जाएगी, ठीक है। अभी आप लोगों को फ्रेश पढ़ाया है पूरा का पूरा मिक्सचर, तो ये काफी अच्छे से आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब आप मुझे खुद बताओ मिल्क कितना है, 1 यूनिट, और वाटर कितना है, 4 यूनिट। तो मिल्क जो है वो वाटर का कितना रेशियो है, आप बोलोगे सर 1/5 है, ठीक है। दूसरे वाले में मिल्क कितना है, 3 है, वाटर कितना है, 8 है, तो पूरा मिश्रण कितने का हुआ, 3/11। तो बोलोगे सर यहाँ पर मिश्रण 3/11 का हो गया, ठीक है। दोनों को मिक्स किया गया है, और मिक्स किया गया है तो एक पर्टिकुलर यहां पर भी रेशियो आया होगा, इसको बोल दो x। किस रेशियो में मिक्स किया गया है वो दे दिया गया है, किस रेशियो में किया गया है, 3:2 में। ये हमारी क्वांटिटी हो गई, हमसे इस x का मान पूछा है, कोई बात नहीं। आप लोगों को अभी हल करने का हमने तरीका बताया कि x बराबर क्या होता है, x बराबर इनको आपस में क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो 1/5 इंटू कितना हो जाएगा, 3, जमा 3/11 इंटू कितना हो जाएगा, 3/11 इंटू कितना हो जाएगा, 2, और भाग किससे करेंगे, 3 जमा 2 किससे करेंगे, 5 से करेंगे। कोई कष्ट यहाँ पर, कोई दुख यहाँ पर बताओ जल्दी से, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 3/5 जमा 6/11, बट्टे में कितना हो जाएगा, 5। 11 इंटू 3 33, और 6 इंटू 5 30, 33 और 33 कितना हो गया, 63, ठीक है। और 25 25 इंटू 11, 5 5 2 7 275, ठीक है। 63/275 हमारा आ चुका है, 63/275 हमारा आ चुका है। ये 63/275 क्या है, ये x का मान है। मेरी बात को समझेंगे कि x का जो मान है वो क्या है, 63/275, ठीक है। यानी ये बात क्या दर्शा रहा है, आपने कंपेयर किसको किया था माय डियर, आपने कंपेयर किया था मिल्क से,
ठीक है। यहाँ पर आपने क्या कहा था, ये भी मिल्क ही कहा था। तो जब मिल्क और मिल्क का कंपेयर करोगे तो मिलेगा क्या, मिल्क मिलेगा। अच्छा, ये मिल्क बटे मिक्सचर था, मिल्क बटे मिक्सचर था, तो जो x का मान 63 बटे 275 आया है, इसमें क्या होगा, 63 आपका मिल्क होगा और ये क्या होगा, मिश्रण होगा। ये बात क्लियर है कि नहीं है, बताइए जल्दी से, कि जो हम रेशियो ले रहे हैं मिल्क बटे मिश्रण, मिल्क बटे मिश्रण, तो x का भी जो मान आया होगा वो होगा मिल्क बटे मिश्रण। तो मिल्क कितना है, 63। हमसे सवाल में क्या पूछा, हमसे पूछा मिल्क और वाटर का रेशियो, मिल्क और वाटर का रेशियो। तो मिल्क अगर 63 है और मिश्रण 275 है, तो मिश्रण में से मिल्क को घटा देंगे तो पानी मिल जाएगा, यानी 63 अनुपात 212 जो होगा वो हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्या किसी को कोई दिक्कत है? वाटर को लेने से भी सेम आंसर आएगा, बिल्कुल माय डियर, वाटर को भी लेने से सेम आंसर आएगा। आप यहाँ देखिए, अब सेम सवाल को मैं मेथड नंबर 2 से कर रहा हूँ, वाटर को ले रहा हूँ मैं यहाँ पर। अब मैंने मिल्क को नहीं लिया है, अब मैंने मिल्क को क्या किया है, नहीं लिया है, मेरी इच्छा नहीं है मिल्क को लेने की। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, वाटर को लेता हूँ। आप मुझे बताओ वाटर कितना है, 4 है, और पूरा मिश्रण कितना है, 5 है। तो आप बोलोगे सर वाटर की जो क्वांटिटी है वो 4 है और पूरे मिश्रण के तुलना में वो 5 है। ठीक है, दूसरे वाले में वाटर कितना है, 8 है और पूरा मिश्रण कितने का है, 11 का है। दोनों को मिक्स करेंगे तो x आएगा, और किस रेशियो में मिक्स करेंगे, तो इनको 3 अनुपात 2 में मिक्स करेंगे। कोई दिक्कत की बात? जब आप x का मान निकालोगे तो बोलोगे 4/5, क्या बोलोगे, 4/5 इंटू कितना, 3, जमा 8/11 इंटू कितना, 8/11 इंटू कितना, 2, और बट्टे में कितना करोगे, 5 करोगे। 4 3 12/5। ठीक है, लिखते चलो, 12/5 जमा 16 बटे क्या हो जाएगा, 11, बट्टे में कितना हो जाएगा, 5। जब आप सामने गुना करोगे तो ठीक है, ये कितना आ जाएगा, 212, 212, और 212 बटे कितना हो जाएगा, 275, 212 बटे कितना हो जाएगा, 275। आप इसको कर लो गुना यहाँ पर। ठीक है, 11 को 12 के साथ, 5 को इसके साथ, और बट्टे में आपका आ जाएगा 275। यानी आपने यहाँ पर x का जो मान निकाला है, जो ये x की वैल्यू आई है, ये कितनी आई है, 212 बटे 275। ठीक है, सेम तरीके से अब मुझे खुद बता दीजिए कि यहाँ पर क्या था, वाटर, और ये क्या था, मिश्रण, वाटर मिश्रण। तो ये भी क्या होगा, ये होगा आपका वाटर और ये होगा आपका मिक्सचर, वाटर और मिक्सचर। यानी वाटर कितना होगा, 212, और मिश्रण है 275। 275 में से जब इसको घटाओगे तो क्या निकल जाएगा, मिल्क निकल जाएगा, और मिल्क कितना निकलेगा, 63। तो 63 रेशियो वाटर उत्तर हो जाएगा। क्लियर है, बताइए जल्दी से। तो इस तरीके से हम रेशियो ले सकते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन जो है वो आप लोगों के सामने है, देखते हैं कितने बच्चे इसका उत्तर कर पाते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के सामने सिंपल सा है कि दो तरह के मिश्रण हैं, किसके हैं, मिल्क और वाटर के हैं, किस रेशियो में है, 3:2 में और 4:5 में। बोला गया है कि दूसरे वाले का कितना लीटर निकाला जाए, हाउ मेनी लीटर ऑफ द सेकंड मिश्रण मस्ट बी मिक्स्ड विद 3 लीटर ऑफ फर्स्ट मिक्सचर सो दैट न्यू मिश्रण, ठीक है, नया मिक्सचर जो है उसमें क्या हो, इक्वल क्वांटिटी ऑफ मिल्क एंड वाटर हो, इक्वल क्वांटिटी ऑफ मिल्क एंड वाटर हो। समझिएगा मेरी बात को। कहा गया है कि देखो ये तुम्हारे दो मिक्सचर हैं, पहले वाले का जो रेशियो है वो 3:2 है। ठीक है, दूसरे वाले में जो मिल्क और वाटर का रेशियो है वो है 4:5। ठीक है, आपसे ये बात कहा गया है कि देखो हाउ मेनी लीटर ऑफ सेकंड, इसका तुम कितना लोगे, मतलब x लीटर लोगे, इस तरीके से कि इसके 3 लीटर। ठीक है, आपके सामने है कि दो तरह का जार है, पहले वाले में 3:2 में मिल्क वाटर है, दूसरे में 4 और 5 में है। इसका 3 सामान लिया, 3 किलो लिया, 3 लीटर लिया, जो भी है, इसका x लीटर लिया। लेने के बाद क्या हुआ, जब मिक्स करोगे तो एक नया सा जार बनेगा कि नहीं बनेगा, बोलो, नया जार बनेगा। इसका 3 गो डब्बा लिए हो, इसका 1 डब्बा ला, उसमें जब मिलाओगे तो वो क्या कहा गया है, उसमें जो है इक्वल क्वांटिटी ऑफ मिल्क और वाटर है। इक्वल क्वांटिटी ऑफ मिल्क और वाटर का मतलब क्या होता है कि भैया मिल्क भी अगर उसमें 1 यूनिट है तो वाटर भी 1 यूनिट है। ये बात क्लियर है, मिल्क भी अगर 1 यूनिट है तो वाटर भी कितना है, वाटर भी 1 यूनिट है। ये चीजें आपको यहाँ पर क्वेश्चन में कही गई है, आराम से आप इसका लगा सकते हैं। आप खुद बताइए आप किसका रेशियो लेना पसंद करेंगे, मिल्क का या वाटर का, किसका रेशियो लेना पसंद करोगे, मिल्क का या वाटर का? मिल्क 3 है, वाटर 2 है, क्या लोगे? बोलोगे सर मिल्क ले लेते हैं, कोई बात नहीं, मिल्क ले लो यहाँ पर। तो पहले वाले का मिल्क ले लोगे तो मिल्क कितना हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा, मिल्क 3 पूरा मिश्रण 5 का। दूसरे वाले का ले लोगे तो कितना हो जाएगा, 4/9 हो जाएगा। ठीक है,
कोई दिक्कत की बात यहाँ पर, ठीक है। बीच में क्या है, बीच में आधा मिल्क आधा वाटर है, यानी मिल्क अगर 1 यूनिट है तो पूरा का पूरा मिश्रण कितना है, 2 है। बोला गया है कि इसका हम कितना यूनिट ले रहे हैं, 3, और इसका हम कितना ले रहे हैं, x। इसका हम कितना ले रहे हैं, 3, और इसका हम कितना ले रहे हैं, x। ये सवाल में हमसे कहा गया है ना कि इसका 3 यूनिट लेना है और इसका x यूनिट लेना है, इस तरीके से कि मिश्रण में आधा दूध आधा पानी आ जाए। इस स्ट्रक्चर में किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ कि पहले वाले जार में मिल्क अपॉन मिश्रण, दूसरे वाले में मिल्क अपॉन मिश्रण, दोनों को मिलाने पर मिल्क अपॉन मिश्रण, इसका 3 लिया, इसका x लिया, और ये इस रेशियो में आ गया, ठीक है। बेसिक स्टूडेंट जितने भी हैं, जिनको अभी कुछ भी नहीं आता, मिश्रण का ए भी नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, वो हमेशा क्या करेंगे, हमेशा ये बात बोलेंगे, देखो बीच वाले का जो मान होता है, ये जो 1/2 होता है, बराबर होता है किसके, 3/5 इंटू 3 के, 3/5 इंटू 3 जमा 4/9 इंटू एक्स, जमा 4/9 इंटू एक्स, और बट्टे में क्या करोगे, बट्टे में करोगे 3 प्लस एक्स, बट्टे में क्या करोगे, बट्टे में करोगे 3 प्लस एक्स, ठीक है। ये बेसिक तरीका हो गया हल करने का, कोई दिक्कत की बात यहाँ पर, ठीक है। ठीक है कि बीच वाले का जो मान होता है, इन दोनों का मान इंटू इन दोनों का मान बट्टे में डिवाइड कर दोगे तो आपका मान आ जाएगा। अब यहाँ पर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके हल कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आराम से ये सॉल्व हो जाएगा। हाफ इंटू 3 कितना हो जाएगा, 3/2। हाफ इंटू एक्स कितना हो जाएगा, x/2, बराबर हो जाएगा 9/5 जमा 4x अपॉन कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। कोई दिक्कत की बात, x वाला उधर लेकर जाओगे, हल करोगे तो x का मान आ जाएगा। एक तो ये तरीका है, और दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका क्या है, मेरी बात को समझेंगे। डिफरेंस जो हमने आपको सिखाया था, शुरू में सिखाया था, ठीक है। डिफरेंस निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इससे इसको घटाना पड़ेगा। अब आपको तो यहाँ पर पता ही नहीं चल रहा है माय डियर, मेरी बात को समझिए, यहाँ पर कहीं पर भी आपको पता नहीं चल रहा है कि बड़ा कौन है, छोटा कौन है, समझ रहे हो। दूसरा मैंने कहा था ना कि अंतर निकालना, लेकिन यहाँ तो पता ही नहीं है बड़ा कौन है। तो ऐसे केसेस में क्या करते हैं, शॉर्टकट में आंसर लाने के लिए, सेकंडों में आंसर लाने के लिए क्या करेंगे, इसके नीचे 5 है, इसके नीचे 9 है, इसके नीचे 2 है, ठीक है। अगर हम इसके बट्टे के साइन को खत्म कर दें तो हमारा कैलकुलेशन काफी आसान हो जाएगा। तो उस केस में बट्टे के साइन को खत्म करने के लिए इसके नीचे अगर 5 है ना, तो इन दोनों के नीचे वाले से गुना कर दो, यानी इसको 9 और 2 के साथ गुना कर दो और ये 5 हटा दो। कहने का मतलब क्या है, हम जो गुना कर रहे हैं वो किससे कर रहे हैं, हम गुना कर रहे हैं हर संख्या में 5 इंटू 2 इंटू 9 से। इसको गुना किया 5 इंटू 2 इंटू 9 के साथ, इसको भी गुना किया 5 इंटू 2 इंटू 9 के साथ, और इसको भी गुना किया हमने 5 इंटू 2 इंटू 9 के साथ। तो उस केस में क्या होता है, 5 वाला 5 को काट देता है, 9 वाला 9 को काट देता है, 2 वाला 2 को काट देता है। तो अगर कायदे से यहाँ देखोगे तो 2 और 9 बचा हुआ है, यहाँ देखोगे तो 2 और 5 बचा है, यहाँ देखोगे तो 5 और 9 बचा है, ठीक है। यानी 5 वाले के पास 5 को छोड़कर बाकी दोनों बचे हैं। इसी वजह से मैं आपसे क्या कह रहा हूं, मैं आपसे कह रहा हूं सीधा आपको क्या करना है, सवाल पढ़ना है। आपने कहा सर 3/5, वेल एंड गुड, ठीक है। दूसरे वाले का रेशियो हो गया 4/9 और तीसरे वाले का रेशियो हो गया 1/2। आपको सिंपल का सिंपल एक ही कदम उठाना है, क्या करना है, ये 5 है ना, इसका कल के दिन 5 मिटा देना, सिर्फ 3 रहने देना, और 2 इंटू 9 क्या कर देना, 2 इंटू 9, बात खत्म। इसका 9 है ना, इसका 9 मिटा दो, यहाँ पर इसका 9 मिटा दो, ठीक है, बताते चल रहा हूं, ठीक है। इसके 5 को बाद में मिटा दिया जाएगा, इसको गुना करना है 2 इंटू 9 यानी 18 के साथ गुना करना है। इस वाले 9 को 5 इंटू 2 यानी 10 के साथ गुना करना है, और इस वाले 2 को 5 इंटू 9 यानी 45 के साथ गुना करना है। इतना गुना करना है, और हर किसी के नीचे वाले को क्या कर देना है, हटा देना है। हर किसी के नीचे वाले को हटा दीजिए। अब अगर कायदे से अगर आप देखेंगे तो आपका जो रेशियो है वो कितना बन गया, समझिए यहाँ पर, ठीक है। ये 18 इंटू 3 कितना हो गया माय डियर, 54 हो गया। ये 18 इंटू 3 कितना हो गया, 54 हो गया। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, 54 लिख सकते हैं। 4 इंटू 10 कितना हो गया, 40 हो गया, तो इसको 40 लिख सकते हैं। 45 इंटू ये कितना हो गया, 45 हो गया, लिख सकते हैं। अब आपको मिश्रण का हमने फॉर्मूला बताया था, तरीका हमने आपको बताया था, ठीक है, कि 45 जो है वो घटेगा, किससे घटेगा, 54 से। 54 में से 45 गया, कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, और 45 में से 40 गया, कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ये मिश्रण जो है वो किस रेशियो में बना हुआ है, 5:9 में बना है। ये मिश्रण जो है वो किस रेशियो में बना है, तो 5:9 में बना है। आपसे क्वेश्चन में क्या कहा गया है, हाउ मेनी लीटर ऑफ सेकंड मिक्सचर, हाउ मेनी लीटर ऑफ सेकंड मिश्रण। सेकंड वाले का हम कितना मिलाएंगे, सेकंड वाले का कितना मिलाएंगे, अगर पहले वाले का हम 3 मिला रहे हैं,
पहले वाले का हम कितना मिला रहे हैं, 3 मिला रहे हैं, ये कहा गया है ना। अगर आप कायदे से देखो तो देखो ये 5 जो है ना, 5 यूनिट के जगह पर कितना दे रखा है, 3 दे रखा है, तो 9 यूनिट के जगह पर कितना देना चाहिए, यही तो सवाल हमसे पूछा हुआ है कि देखो 5 के जगह पर कितना दिया है, 3 दिया है, 1 के जगह पर कितना होगा, 3/5, ठीक है, तो 9 के जगह पर कितना होगा, तो आप बोलोगे सर 3/5 इंटू कितना हो जाएगा 9, 27/5 यानी 5.4 लीटर हमारा उत्तर होगा, 5.4 लीटर। मेंस का क्वेश्चन था सीधा का सीधा ये, ठीक है, कुछ भी नहीं करना होता, मिश्रण में मिल्क मिल्क मिल्क, ठीक है, उनका हमें रेशियो मिल जाता है, ठीक है, और वैल्यू दी होती है, इस तरीके से हम हल कर लेते हैं, ठीक है। एलसीएम करके ही करते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। जैसे एक और क्वेश्चन के साथ आपका बड़ा लाजवाब प्रैक्टिस हो जाएगा कि 2 बर्तन हैं, ए और बी हैं, दूध और पानी का जो अनुपात है 4:3, 2:3 है। आधा दूध और आधा पानी वाले बर्तन सी में एक नया मिश्रण प्राप्त करने के लिए दोनों बर्तनों को तरल पदार्थों को किस अनुपात में मिलाया जाता है, किस अनुपात में, रेशियो पूछा गया है कि बताओ इनका रेशियो क्या होगा। एकदम सरल क्वेश्चन, एकदम सरस, एकदम आसान। मिल्क कितना है, 4 है, और क्वांटिटी टोटल कितनी है, 7 है, तो आप बोलोगे सर मिल्क अपॉन वाटर बोलेंगे 4/7। दूसरे वाले में जो क्वांटिटी है वो कितनी है, 2/5 है। इन दोनों को जब मिलाया जाता है, जो भी मिश्रण हमारा बनता है उसमें क्या होता है, दूध आधा होता है, पानी आधा होता है, दूध होता है आधा और पानी होता है आधा, ठीक है, यानी आधा आधा का क्वांटिटी ऐसे बना होता है, कोई दिक्कत की बात। अब बोला गया है कि बताओ इनको जो तुम मिलाए हो वो किस रेशियो में मिलाए हो, तो आंसर एक बार आप लोग बता दो, आंसर जल्दी से आंसर बताओ। बताइए, बहुत अच्छे, सभी का उत्तर आ रहा है, बड़े सटीक तरीके से आप लोग उत्तर दे रहे हैं। सबसे पहला कदम क्या होता है कि देखो भाई, अगर बट्टे में कुछ आया होता है ना, तो ये बट्टे में हम नहीं रखते हैं, यानी ये जनाब 7 है तो 7 वाले को गोली मार देंगे, ठीक है, किससे किससे गुना करेंगे, 5x2, यानी ये 10 के साथ गुना हो जाएगा। ये 5 है ना, तो 5 से गुना नहीं करेंगे, 7x2 यानी इसको 14 के साथ गुना करेंगे, ठीक है। ये 2 है ना, तो इसको 2 काट दो, 7x5 के साथ इसको गुना कर देंगे, गुना कर दिया, कोई दिक्कत की बात। 4x10 कितना हो गया, यहाँ पर आप लिख दो सर ये 40 हो गया, ठीक है। 1x35 कितना हो गया, यहाँ पर ये कितना हो गया बताओ, 35 हो गया। और 14x2 कितना हो गया, यहाँ पर 28 हो गया। कोई कष्ट किसी को यहाँ पर, कोई कष्ट किसी को यहाँ पर, कोई भी दिक्कत यहाँ पर, ठीक है। अब 35 में से क्या जाएगा, ठीक है, 40 जो है घटाएगा 35 को, कितना बचेगा, 5, ठीक है, और 35 घटाएगा 28 को, कितना बचेगा, 7। ये किस रेशियो में मिले गए हैं, 7:5, तो 7:5 में हमारा उत्तर हो जाएगा। सवाल हमसे यही तो बोला था कि किस रेशियो में वो मिलाए गए हैं, तो 7:5 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए, एक मेंस का क्वेश्चन फिर से आप लोगों के सामने आ गया है। सवाल देखते हैं यहाँ पर कि 2 तरह का ब्लेंड है, ठीक है, इस तरीके से बहुत अच्छा पूछा जाता है कि मिश्रित चाय के 2 मिश्रणों में दार्जिलिंग और असम की चाय का अनुपात 4:7 है, ठीक है, और 2:5 है। मतलब एक कोई भी चाय हो गया, उसमें दार्जिलिंग है और आसाम की चाय है, ठीक है। बोला गया ना 2 ब्लेंड ऑफ मिक्स टी। एक तरह की चाय पत्ती ऐसी है जिसमें अगर दार्जिलिंग का बोलोगे तो दार्जिलिंग का 4 यूनिट है, तो आसाम का 7 यूनिट है। दूसरे वाले का बोलोगे तो दार्जिलिंग का चाय पत्ती जो है 2 यूनिट है, 2 किलो है, तो आसाम का 5 किलो है। किस रेशियो में इनको मिलाया जाता है, किस रेशियो में इनको मिलाया जाता है कि हमें एक नया रेशियो मिलेगा, ठीक है, एक नया तरह का मान लो चाय पत्ती मिलेगा, उसमें दार्जिलिंग 6 होगा और ये 13 होगा। हमसे वो रेशियो पूछा गया है। सेम तरीके से सवाल करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पर सेम तरीके का क्वेश्चन होगा। आंसर बताइए, चलिए आंसर बताइए, सभी आंसर बताइए, कितना आंसर है। सर मॉक में था, बिल्कुल राधिका परमार, ये सवाल बहुत बार पूछा गया है, तो मॉक में आया होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आंसर बता दीजिए, चलिए, ठीक है, आंसर बताइए। चलिए, अपने को क्या कहा गया है, किसी भी तरीके का, दार्जिलिंग प्रिय है तो दार्जिलिंग ले लो, आसाम प्रिय है तो आसाम ले लो, ठीक है। जैसे हमारे आकाश हैं, आकाश आप आसाम को लेकर हल करेंगे, क्योंकि आकाश जो है हमारे आसाम से हैं, ठीक है, तो वो आसाम की चाय ज्यादा पसंद करते होंगे, तो आसाम को आप लीजिएगा, रेशियो में आसाम को लेकर बनाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो यहाँ पर 4 बटे क्या ले लेंगे, 4 बटे अपन क्या ले लेंगे, 4/11। चलो हम भी आसाम को ही लेते हैं, हम दार्जिलिंग को नहीं लेंगे, हम भी आसाम को ही लेंगे। तो आसाम की चाय कितनी है, 7 है, और टोटल कितना है, 11 है। तो आप बोलोगे सर 7/11,
ठीक है। दूसरे वाले में आसाम की क्वांटिटी कितनी है 5 और टोटल क्वांटिटी कितनी है 7। तो आप बोलोगे सर दूसरे वाले में कितना है 5/7। ठीक है। जो मिश्रण मिलाया उसमें आसाम कितना है 13 और यहाँ दार्जिलिंग कितना है 6। बोलोगे सर 13/19, 13 बटे कितना होता है 19 होता है। बच्चे कह रहे हैं सर एलसीएम ले लीजिए। देखो मेरे भाई एलसीएम ही हम लोग लेते हैं, ऐसा नहीं है। 11, 19 और 7 का ही एलसीएम लेते हैं, उसी संख्या से सबको गुना करते हैं, फिर वो 11 कट जाता है। जितना बात वही हो गया कि एलसीएम लेना, कान पकड़ना, उल्टा सीधा काम करना, ये सब बकवास की बातें हैं। ठीक है। उतना समय मत बर्बाद करो, सीधा देखो 19 × 7 है तो यहाँ क्या करोगे 7 × 19 से गुना कर दोगे। ठीक है। इसके पास 7 है लेकिन 11 और 19 नहीं है तो इसको 11 और 19 के साथ गुना कर दोगे। इसके पास 19 तो है लेकिन 11 और 7 नहीं है तो 11 और 7 के साथ गुना कर दोगे। अब आप लोगों को लगेगा भाई बहुत टफ कैलकुलेशन हो गया है, कुछ भी टफ नहीं है, यहाँ पर कोई दिक्कत की बात नहीं, कुछ भी टफ नहीं है। मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए। मल्टीप्लिकेशन बहुत बार आप लोगों को समझाया है। उदाहरण के तौर पे चलो इसका मल्टीप्लाई करो, 13 और 7 का मल्टीप्लाई करो, कितना मिलेगा 91। कितना मिलेगा 91 और 91 को 11 के साथ गुना करना है। हमेशा 11 का गुना लास्ट के लिए बचा के रखना। ठीक है। 11 का गुना क्या कहता है कि भाई पहले 1 रखेंगे, 1 में 9 जोड़ दो, 10 का 0 आ गया, अपने हाथ में 1 हो गया और 9 में 1 जोड़ दो, 10 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। 1 का पड़ोसी 9, 1 और 9 10 बना देंगे 0, 1 हाथ में कैरी हो गया। 9 का कोई पड़ोसी नहीं है, 9 इस 1 को लेकर 10 बना देगा, 1001। कितना हो गया 1001। तो यहाँ पर कितना लिख देंगे 1001। कोई शक की बात यहाँ पर, कोई कष्ट यहाँ पर। सेम तरीके से 5 × 19 कितना होता है 95 और उस 95 को किसके साथ गुना करना है 11 के साथ। 5 को 5 रहने दो, 5 का पड़ोसी 9, 5 × 9 14 का 4 हाथ में 1, 9 का कोई पड़ोसी है नहीं, 9 इस 1 को लेकर खुश हो जाएगा तो 1045 हो जाएगा। तो इसको 1045 कर देंगे। ठीक है। कोई दिक्कत की बात यहाँ पर। 7 × 7 मान लो 49 हो गया। ठीक है। 49 हो गया और 49 को 19 के साथ गुना करना है। 49 को किसके साथ गुना करना है 19 के साथ गुना करना है। कर लो गुना। तरीके अलग अलग तरीके के मैंने बता रखे थे। 9 को 9 के साथ गुना करो, 81 का 1 लिख दो, हाथ में 8। ठीक है। 9 चौके 36 और 36 और 9 45, 45 और 8 53 का 3, हाथ में 5, 4 एकम 4 और 5 9 9 से आ जाएगा 31। कितना आ जाएगा 900 आ जाएगा 31। वैदिक मैथ है, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है। अब यहाँ पर अगर देखोगे तो यहाँ कितना मिलेगा आपको 70। जब इसको ये घटाएगा 1001 में से तो कितना मिलेगा 70 और जब आप इसको घटाओगे यहाँ से तो कितना मिलेगा 44 मिलेगा। अगर आप रेशियो देखोगे तो जो रेशियो आएगा माय डियर 2 से काटने पर 22:35 मिलेगा। क्या रेशियो मिलेगा 22:35। 22:35 इज द करेक्ट आंसर। तो ऐसा नहीं है, सवाल जितने आए चाहे प्री में आए चाहे मेंस में आए होते एक ही तरह के हैं, बस कहीं पर कैलकुलेशन का खेल होता है, वो आपका गुना भाग पे डिपेंड करता है। ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ पर किसी भी स्टूडेंट को? ठीक है। चलिए बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देखते हैं इसी तरीके से। CHSL में भी पूछा है, DO में भी पूछा है, LDC एग्जाम सभी में। ठीक है। यहाँ पर दार्जिलिंग से इतना लंबा नहीं आएगा सर। बिल्कुल। देखो मैं आपको हमेशा एक बात बताता हूं कि यहाँ पर अगर आप मुझसे पूछो कि सर कौन सी वैल्यू को लेना चाहिए, आप हमसे पूछोगे ना सर कि दार्जिलिंग ले कि आसाम ले, तो देखो हमेशा उस वैल्यू को लेना जिसका मान थोड़ा कम होगा। उदाहरण के तौर पर ये देखो दार्जिलिंग में 4 है और आसाम में 7 है, तो आपको ये बात अच्छे से पता है कि यार किसी भी संख्या को 4 से गुना करेंगे ना तो वो कम होगा, लेकिन 7 का गुना महंगा पड़ सकता है। यहाँ पर 2 है और यहाँ 5 है तो 2 से गुना करेंगे तो वो थोड़ा सस्ता पड़ेगा, कहने का मतलब थोड़ा कम गुना करना पड़ेगा। ये तो इमोशन में हम लोगों ने इतना गुना कर दिया, लेकिन आपको ऐसे इमोशन थोड़ी लगाना है। ठीक है। हम तो आकाश की वजह से इतना गुना कर दिए कि चलो वो आकाश जो है। ठीक है। 1 मिनट रुकना, कॉल आ रहा है। हेलो। तो हमें पता कैसे चलेगा कि हमें कौन सा वैल्यू लेना है? तो हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना है यहाँ पर कि भाई फ्रैक्शन में छोटा क्या है। जैसे मान लो ये 4:7 है, दूसरा वाला जो है वो 2:5 है और तीसरा वाला जो है 6:13 है। आपने क्या किया, हर जगह की बड़े मान को उठा लिया, 7 को उठा लिया, 5 को उठा लिया, 13, तो जाहिर सी बात है कैलकुलेशन लंबा होगा। उस रेशियो को उठाया करो जिसका गुना तो हो वो कम हो थोड़ा सा, समझे? जैसे अगर मान लो इसी को दार्जिलिंग उठाते तो क्या हो जाता, 4/11 हो जाता।
दूसरा वाला क्या हो जाता, 2/7 हो जाता, तीसरा वाला क्या हो जाता, 6/19 हो जाता। अब यहाँ पर अगर आप कायदे से देखोगे तो गुना अगर आप देखो तो इसके पास एक 11 है तो 19 इंटू 7 आ जाएगा, यहाँ पर 19 इंटू क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 19 है तो 11 इंटू 7 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 7 है तो 11 इंटू 19 आ जाएगा। इस तरीके से कर लोगे तो थोड़ा कैलकुलेशन जो होगा वो आसान पड़ेगा। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए। एसिड और वाटर जो है मिक्स है वेसल ए में किस रेशियो में, 5 और 2 में, और बी में मिक्स है किस रेशियो में, बताओ 8 और 5 में। किस प्रोपोर्शन में इनको लिया जाए और एक नया मिश्रण बनाया जाए, किस प्रोपोर्शन में लिया जाए और नया मिश्रण बनाया जाए कि जो एसिड और वाटर होगा वो किस रेशियो में होगा, 9 और 4 में। ठीक है, हमेशा इस बात को ध्यान रखना कि अगर एसिड है वाटर है, एसिड है वाटर है, बहुत बार क्या होता है आपको कंफ्यूज करने के लिए पहले वाटर दे देगा फिर एसिड दे देगा और उसी तरीके से आंसर निकालोगे, आंसर भी मिल जाएगा ऑप्शन में और टिक करके चले आओगे और खुश होगे, बाद में पता चलेगा 2 नंबर चले गए। तो ऐसा नहीं है। एसिड वाटर इस बात पे पर्टिकुलरली आपको फोकस रखना है कि यार एसिड वाटर बोला है तो एसिड वाटर ही अपन लेंगे। समझ रहे हो, एसिड वाटर बोला तो एसिड वाटर ही लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, चलो तो पहले वाले में देखो कि वेसल ए में रेशियो क्या है, 5 और 2 का है, तो आप बोलोगे सर वेसल में जो एसिड है वो 5 है और टोटल मिश्रण कितना है, 7 है। दूसरे वाले बी में कितना है, 8 है और कितना है मिश्रण, 13 है, कोई दिक्कत की बात यहां पर। और जो टोटल को मिक्स करोगे किस रेशियो में कि नया वाला, तो नया वाला कितना हो जाएगा, 9/13। अब आपको पता है बट्टे में, आपको पता है बट्टे में क्या है, या तो 7 है नहीं तो 13 है। जिसके पास 7 है उसको कितने से गुना कर दो, उसको 13 के साथ गुना कर दो। ठीक है, और इसके 7 को काट दो। इसके पास 13 है तो 7 के साथ गुना कर दो, 13 है तो 7 के साथ गुना कर दो। ठीक है, 13 पचे कितना हो गया यहाँ पर, 65 हो गया। ठीक है, 8 इंटू 7 कितना हो गया यहाँ पर, 56 हो गया। और 9 इंटू 7 कितना हो गया, 63 हो गया। कटा दीजिए भैया, 65 से 63 गया, 2 हो गया, और 56 6 62 7:2 जो हो गया वो हमारा उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर ए। बहुत अच्छे, ठीक है, बहुत शानदार। 7:2, क्योंकि हमसे पूछा एसिड और वाटर, एसिड और वाटर, ये जनाब मेरा एसिड आया है, ठीक है। और इन व्हाट प्रोपोर्शन शुड द टू क्वांटिटी बी टेकन आउट सो दैट टू फॉर्म, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, तो 7:2 इज द करेक्ट आंसर, बहुत अच्छे। लक्ष्मी प्रिया साहू 2:7 गलत है आपका, पता नहीं, 7:2 होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। सॉल्यूशन ए में 10% एसिड है, बी में 30% एसिड है, किस रेशियो में इनको मिलाया जाए कि भैया ए और बी को कि मिश्रण में 25% एसिड होगा। देखो यहां पर आप बोलोगे सर 10% एसिड, 10% एसिड का मतलब जानते हो क्या होता है, 10% एसिड का मतलब होता है कि 10 एसिड है 100 लीटर के सॉल्यूशन में। 30% एसिड का मतलब क्या हो गया कि 30 एसिड है 100 लीटर के सॉल्यूशन में। ठीक है, और 25 का मतलब क्या हो गया कि 25 एसिड है सॉल्यूशन के सॉल्यूशन में। तो हमें कैसे पता चलेगा कि इस पर्टिकुलर सवाल में हमें एलिगेशन लगाना है, तो हमें यह बात पता चला कि देखो दो लोगों को मिलाकर, पहला स्टेटमेंट समझने का पॉइंट नंबर 1, क्लिक बेट जिसको हम कहते हैं, बुद्धि में कैसे क्लिक करेगा कि दो लोगों को मिलाकर एक नया सॉल्यूशन बना, यानी एलिगेशन लगेगा ही लगेगा। एलिगेशन वहां लगता है जहां दो लोगों को मिलाकर बनाया जाता है। दूसरा पॉइंट एलिगेशन लगाने का कि भाई ये किसी के तुलना में है और ये मिश्रण के तुलना में है। ठीक है, मैंने कहा ना परसेंटेज में भी मिश्रण का इस्तेमाल होता है। जैसे अगर मैं बोल दूं इस कक्षा में 20% लड़कियां हैं, तो 20% लड़कियों का मतलब क्या है, लड़कियां 20 हैं और बच्चे 100 हैं। दूसरे कक्षा में 30% लड़कियां हैं, लड़कियां 30 है, बच्चे 100 हैं। दोनों को मिला दिया जाए तो 25% लड़की हो जाती है। तो यहां पर हमें यह बात समझना पड़ेगा यहां पर कि एलिगेशन क्यों लगाएंगे इसमें। आप पूछिए खुद से भाई क्यों लगाएंगे। रीजन ये है, एलिगेशन लगाएंगे इसीलिए क्योंकि एक चीज दूसरे के तुलना में है, वो टोटल के तुलना में है। ठीक है, और दो लोगों को मिक्स करके एक बनाया गया, इसी वजह से एलिगेशन। एलिगेशन बस 2 पॉइंट पर लगता है कि आपने ए और बी को मिक्स करके बनाया हुआ है और वो जो ए है ये किसी के तुलना में होना चाहिए, ए और बी किसी के तुलना में होना चाहिए, बस बात खत्म, एलिगेशन लग जाएगा। इतना ही सा कहानी है और कुछ नहीं है। इसी चीज को बढ़ा बढ़ाकर आपको दिया जाता है। तो यहां पर लिखेंगे ए में 10% है तो 10% लिख दीजिए, दूसरा वाला 30 है तो 30 को लिख दीजिए, दोनों को मिलाकर आपने किया है 25% को 25 में लिख दीजिए। 25 से आपका 10 गया कितना हो गया 15, और 30 से 5 गया कितना, 30 से 25 गया 5। रेशियो जो आ गया वो डियर किस रेशियो में आ गया, दे आर इन द रेशियो ऑफ 1:3, दे आर इन द रेशियो ऑफ 1:3।
ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। एक और क्वेश्चन आपके सामने, उत्तर दीजिए इसका। चलिए सेम तरीके से कॉन्फिडेंस आप लोगों का धीरे धीरे लेकर आना है एलिगेशन में। एलिगेशन में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा आप लोगों को, कम से कम 100-150 क्वेश्चंस हो जाएंगे। ठीक है, दो अलॉय हैं दोनों के दोनों, क्यों? क्योंकि एलिगेशन ही ऐसा जो पूरा अब आपका अरिथमेटिक का रिवीजन कराएगा, और अब आपका पेपर है, इस वजह से मैंने और क्वेश्चंस डलवा दिए इसमें, ताकि पूरा अरिथमेटिक का एक बार रिवीजन हो जाए। ठीक है, चलो दो अलॉय हैं, दोनों को मिक्स किया गया है। ठीक है, और दो अलॉय बने किससे हैं? तो कॉपर से और टीन से बने हुए हैं। कि दो मिश्र धातुएं दोनों तांबे और टीन से बनी हैं। पहली मिश्र धातु में तांबे और टीन का जो अनुपात है वो इतना है, तांबा इतना है तो टीन इतना है। और दूसरे में जो अनुपात है 2 और 5 का है। एक नई मिश्र धातु प्राप्त करने के लिए दोनों मिश्र धातुओं को किस अनुपात में मिलाना जाना चाहिए? इसका उत्तर बता दीजिए जल्दी से। ठीक है, रेशियो 1:3 का है, 2:5 का है, 8:3 मिलेगा, जल्दी से बता दो। अब थोड़ा तेजी तेजी में कर लोगे। 1:3 का मतलब कितना हो गया? 1/4 हो गया। ठीक है, 2:5 का कितना हो गया बता दो जल्दी से, तेजी तेजी में करते चलो। 1:3 का मतलब 1/4। ठीक है, 2:5 का मतलब 2/7। ठीक है, और रेशियो कितना मिला? 8:11 का मिल गया, 8/11 का मिल गया। आपको पता है 4 है तो 7 × 11 कितना हो जाएगा? देखो 4 है ना यहाँ पर, तो 4 नहीं लेंगे। 7 × 11 77। 7 है तो 4 × 11 44, 44 × 2 कितना हो जाएगा? 88 हो जाएगा। 11 है तो 7 × 4 28। ठीक है, आप ऐसे याद कर लो। 8 7 56, 56 का एक ये कैसे पॉसिबल हो गया? टीन एंड कॉपर, देखो फंस गए ना, उल्टा फंस गए कि नहीं फंस गए? देखो हमें हर जगह कॉपर और टीन दिया गया था, कॉपर और टीन दिया गया था। ठीक है, लेकिन फाइनल मिश्रण में टीन और कॉपर दे दिया था, और हमने भी क्या किया? बिना पढ़े यहाँ पर कॉपर और टीन ले लिया। तो हमें उल्टा रखना है। हमें क्या करना? 3/11 यहाँ लिखना था, यहीं पर बात 3/11 यहाँ पर लेना था। कोई दिक्कत की बात? 11 है, कोई दिक्कत नहीं। 7 तिरके 21 चौके कितना हो जाएगा? 84 हो जाएगा। ठीक है, 88 में से 4 गया, 4 हो गया, और ये क्या? 4:7 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आप ऐसे भी समझ लो, आप ऐसे भी परीक्षा में समझ सकते थे। क्या समझते? ठीक है, आप ऐसे भी समझते कि देख भाई, यहाँ पर 1 जो है वो 3 से छोटा है। ठीक है, 2 जो है वो 5 से छोटा है, तो डेफिनेटली यहाँ पर छोटा वाला ही क्वांटिटी होना चाहिए था। मतलब यहाँ मामला उल्टा पुल्टा किया गया है। ठीक है, तो ये आप ऐसे भी समझ लेते। 4:7, बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, ठीक है, रेशियो ऑफ 2 लिक्विड दिया गया है। ठीक है, मिश्रण में 3 और 5 का। ठीक है, दैट इन अनदर मिश्रण इतना है, दिस रेशियो को मिलाया जाए कि इतना हो जाएगा। ये भी आप कर लोगे। ठीक है, ये क्वेश्चन है आप लोगों के PGW का। मुझे नहीं लगता इतना क्वेश्चंस आप लोगों को प्रैक्टिस करा दिया कोई दिक्कत आएगा यहाँ पर। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। एग्जाम में भी ऐसे ही अटक जाते हैं और टाइम वेस्ट हो जाता है। नहीं अटकना है एग्जाम में। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको एग्जाम में अटकना इसलिए नहीं है कि शब्दों पर ध्यान रखना है। मैंने शुरू में ही कहा था कि एलिगेशन में पर्टिकुलरली देखना कि रेशियो किसका दिया गया है। ठीक है, रेशियो कॉपर टीन, तो तीसरे वाले का भी एक बार मिला जरूर लेना है यहाँ पर। अब इस सवाल में देखो, ये थोड़ा सा अच्छा सवाल हो गया आप लोगों के लिए, थोड़ा सा जो है। ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा जो है ये अच्छा सवाल हो गया। यहाँ पर इसको हल करिए। बोला गया है कि एक अलॉय है, 80% उसमें कॉपर है और बाकी के बाकी क्या है? टीन है। 80% कॉपर, बाकी के बाकी क्या हो गए? टीन हो गए। यहाँ पर एक दूसरा अलॉय है जिसमें कॉपर जो है वो 85% है और टीन जो है वो कितना है? 12% है। ठीक है, इन दोनों को किस रेशियो में लिखते चलते हैं? एक अलॉय है, ध्यान से समझेंगे, ये हमारा अलॉय है। ठीक है, ये हमारा अलॉय है। ठीक है, और इस अलॉय में जो है कॉपर कितना है बताओगे जल्दी से? तो इस अलॉय में कॉपर जो है वो 80% है। ठीक है, और बाकी का क्या है? टीन है। तो टीन कितना है इसमें बताओ जल्दी से? इसमें टीन जो है वो 20% है। ठीक है, इसमें टीन कितना प्रतिशत है? 20% जो है वो हमारा क्या है? टीन है। 20% क्या है? टीन है। अब अगला देखो एक बार। ठीक है, अब अगला देखो, आपसे कहा गया एक अनदर अलॉय है, दूसरा वाला अलॉय है। इस अलॉय में जो है कॉपर कितना है? कॉपर कितना है? 85% है। ठीक है, और जो भाई साहब टीन है वो कितना है? टीन जो है वो कितना है? 12% है।
12%, 85 और 12 कितने हो गए, 97 हो गए, ठीक है। तो बाकी भैया 3% क्या होगा, 3% कुछ ना कुछ होगा, कोई दिक्कत की बात यहाँ पर। बोला गया है कि दूसरा वाला है जिसमें कॉपर 85 है, टीन 12 है, इन दोनों को किस रेशियो में आप मिलाते हैं, ठीक है, कि इन दोनों को आप किस रेशियो में मिलाएंगे, किस रेशियो में मिलाएंगे कि जो आपका नया वाला जो सामान बनेगा, जो भी बनेगा यहाँ पर, जो भी मिश्रण बनेगा उसमें मस्ट है 15% टीन, उसमें कम से कम टीन तो भैया 15% रहे ही रहे, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। ऑल्सो फाइंड द परसेंटेज ऑफ कॉपर इन न्यू मिश्रण, ठीक है। ये बाद की सवाल है कि कॉपर का ये जो पोर्शन है ना, इसको बाद में देखेंगे यहाँ पर, इसको भी कोई दिक्कत की बात नहीं, ये बाद में देखेंगे, ठीक है। पहले हमसे क्या पूछा है, पहले हमसे पूछा है कि इन दोनों को किस रेशियो में मिलाया जाए कि हमें ये मिश्रण मिले, ठीक है, इन दोनों को किस रेशियो में मिलाया जाए। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो यहां पर टीन कितना है, 20% है, तो बाकी सभी डेटा से हमें क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। यहां टीन कितना है, 12 है, तो बाकी डेटा से हमें कोई मतलब ही नहीं है कि तुम क्या हो क्या नहीं हो। और यहाँ टीन कितना है, 15 है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, यहाँ टीन हम कितना लिखेंगे, 15 लिखेंगे। मतलब एक ऐसा सामान उठाया जिसमें टीन 20 था, एक ऐसा सामान उठाया जिसमें टीन 12 था, और दोनों को मिश्रण किया तो टीन जो आया 15 आया। तो 20 में से 15 गया तो कितना हो गया आपको, 5 हो गया, और 15 में से 12 गया तो कितना हो गया, 3 हो गया। इनको किस रेशियो में मिलाएंगे, 3:5 जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। पहला वाला पॉइंट हमारा क्लियर हो गया कि किस रेशियो में मिलाना है, 3:5 में। दूसरा हमसे सवाल पूछा गया है कि ऑल्सो फाइंड द परसेंटेज ऑफ कॉपर, नया जो मिश्रण होगा उसमें कॉपर का कितना प्रतिशत होगा, ठीक है, उसमें कॉपर का कितना प्रतिशत होगा। अब ये सवाल जो है ना, ये आपके दिमाग को बढ़िया तरीके से घुमा देगा। ये आपसे परसेंटेज ऑफ कॉपर पूछा गया, आप मुझे ये बता दीजिए, ठीक है। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, पहले वाले में टीन 20 है, दूसरे वाले में टीन 12 है, तीसरे वाले में टीन 15 है, वो किस रेशियो में है, 3 और 5 में है। आपसे पूछा गया है कॉपर का प्रतिशत बताने को, कॉपर का परसेंटेज बताइए कितना होगा, नया मिश्रण में कॉपर किस परसेंटेज में होगा, बताइए। ठीक है, अगर हम बात करते हैं पहले वाले में, ठीक है, तो पहले वाले में कॉपर माय डियर कितना है, 80% है। समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो, पहले वाले में कॉपर कितना है, 80% है, ठीक है। दूसरे वाले में जो कॉपर है वो कितना है, दूसरे वाले में जो कॉपर है वो कितना है, 85% है। समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो, ठीक है। हमसे बोला गया है कि नया मिश्रण में कॉपर कितना परसेंट होगा, नहीं पता, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखो एक छोटी सी बात मैं आप लोगों को समझाता हूं, एक हमेशा से बात समझना, एलिगेशन में क्या होता है, एक डबल केस कहते हैं कि 2 बार हमें एलिगेशन लगाना पड़ता है। एक ही सॉल्यूशन को, एक ही क्वेश्चन को ढूंढने के लिए हमें 2 बार हल करना पड़ता है। उसको कैसे हल करना पड़ता है अब यहां समझो। जैसे इस क्वेश्चन में आपने देखा होगा कि कॉपर और टीन दिया गया था, फिर कॉपर टीन और मान लो यहाँ जिंक होता, कुछ भी होता, फिर कॉपर और टीन था। तो क्या होता है कि जिसकी क्वांटिटी दी गई होती है, जैसे टीन में तीनों की क्वांटिटी दी गई थी कि इसमें टीन की प्रतिशत 20 थी, इसमें टीन का प्रतिशत 12 था, और दोनों को मिलाकर 15 था। तो इससे हमने क्या पता कर लिया, इससे हमने ये पता कर लिया कि बेटा देखो ये जो 2 जार लगा हुआ है ना, एगो ये जार लगा है, एगो ये जार लगा है, इसका हमें रेशियो पता चल गया कि ये लोग किस रेशियो में इस्तेमाल किए गए हैं। मतलब अगर जार ए की बात करें कि ए वाला जार जो है 3 बोतल लिया गया है, तो बी वाला जार कितना लिया गया है, 5 बोतल लिया गया है। क्या उसी जार ए में टीन भी है, उसी जार ए में कॉपर भी है, ठीक है, उसी जार ए में बी में जो है टीन भी है, उसी में कॉपर भी है, दोनों को मिलाओगे तो उसमें भी टीन और कॉपर दोनों होगा। यानी आप ऐसा कह सकते हो कि भाई देखो टीन टीन का कंपैरिजन करे तो 3 5 आएगा, और हम कॉपर 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 का भी कंपैरिजन करेंगे तो भी 3 5 आएगा, क्योंकि इस जार में टीन भी है और उसी जार में कॉपर भी है। समझ रहे हो, तो या तो टीन 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 को कंपैरिजन करोगे तो भी, क्यों भैया, क्योंकि आपने 3 बोतल इसका लिया है, 5 बोतल इसका लिया है, तो जो कॉपर भी मिक्स हुआ होगा वो भी 3 और 5 के ही रेशियो में मिक्स हुआ होगा, और इनके अंदर जो टीन भी मिक्स हुआ होगा वो भी 3 और 5 के ही रेशियो में। उदाहरण के तौर पर अगर मैं यहां पर दूध और दूध और दूध लेता हूं तो वो भी 3:5 में ही आएंगे, और मैं पानी पानी और पानी लेता हूं तो वो भी रेशियो 3 और 5 में ही आएंगे। क्यों, क्योंकि एक ऐसा मेरे
पास जार है जिसमें दूध और पानी है, दूसरा जार जिसमें दूध और पानी है, तो इस जार का अगर 3 लीटर ले रहा हूं या 3 यूनिट ले रहा हूं, यानी इसमें दूध भी उसी रेशियो में जा रहा है, पानी भी उसी रेशियो में जा रहा है। दूसरे वाले का मैंने 5 यूनिट लिया यहां पर, यानी इसका अगर पानी बोलोगे तो पानी 5 यूनिट या दूध 5 यूनिट, इस तरीके से। तो ये जो है हमारे पास रेशियो आ गया। एक का रेशियो निकाल दो और दूसरे वाले में क्या करो, उसी रेशियो को पुट कर दो। दूसरे वाले में आपको पता है कि इसमें कॉपर इतना प्रतिशत है, इसमें कॉपर इतना प्रतिशत है, दोनों को मिलाएंगे तो x परसेंटेज आएगा। और जो रेशियो है वो कितना है, 3:5 का है। किस रेशियो में है, 3:5 का है। ठीक है, x का मान बड़े आसानी से निकल जाएगा आपको कि 80% यहाँ है, 85% यहाँ पर है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पर, और ओवरऑल हमें मिल गया x। अगर x का मान निकालोगे बेसिक मेथड से तो गुना करना पड़ेगा 80 × 3, आपको बताया था ना, प्लस 85 × 5, कितना करना पड़ेगा, 85 × 5, और भाग करना पड़ेगा 3 × 5 से, 8 से, तो उस केस में आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पर, आपका उत्तर आ जाएगा। 80 × 3 कितना हो गया, यहाँ पर आप गुना कर लो, 8 × 3 224, 240, ठीक है, और 8 पछे 425 आपका ये हो गया, बट्टे 8 हो गया, 400 200 600, 685 बटे 8, 665 बटे 8, 665 बटे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। कोई दिक्कत की बात, कोई दिक्कत की बात। तो यानी कॉपर का जो परसेंटेज होगा वो कितना होगा, 8 28 64, ठीक है, 8 तिरके 24, 83% के अप्रोक्स होगा। 83% जो होगा वो नए मिश्रण में कॉपर होगा, 83.125। ठीक है, क्या ये बात सबको क्लियर है? 3% इम्प्यूरिटी कंफ्यूज कर रहा है, हाँ बिल्कुल 3% की इम्प्यूरिटी कंफ्यूज करेगा आपको, क्योंकि एग्जामिनर जान के आपको इम्प्यूरिटी देना चाहता है, बट आपको इम्प्यूरिटी से क्या लेना देना है। अगर आप इम्प्यूरिटी का भी रेशियो लोगे ना, अगर यहाँ इम्प्यूरिटी, यहाँ इम्प्यूरिटी, यहाँ इम्प्यूरिटी, तो भी रेशियो 3 और 5 का होगा। यहाँ इम्प्यूरिटी 0 का है, यहाँ इम्प्यूरिटी 3% यहाँ, लेकिन वो इम्प्यूरिटी दिया ही नहीं गया है ना पेपर में, तो कंफ्यूज होने की बात ही नहीं है। ठीक है, टीन का इस्तेमाल करके टीन में एलिगेशन लगा के रेशियो निकाल देना, और वही रेशियो लगा के इसका परसेंटेज निकाल देना। जहां जरूरत पड़ेगी अब डिफरेंस की भी, कि देखो डिफरेंस जो है वो किस में बढ़ता है। ठीक है, अगर मान लो यहाँ 83 पॉइंट समथिंग लेकर आना था, वो भी मैं आगे चलकर बताऊंगा कि इसको डिफरेंस मेथड से भी किया जाए तो आसानी से पड़ जाएगा, बट अभी थोड़ा सब्र करो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। यहाँ पर एक डेयरी है, ठीक है, जो काऊ के मिल्क को मिक्स करता है। कोई डेयरी गाय का दूध जिसमें फैट जो है, फैट का परसेंटेज कितना है, 10% फैट है। ठीक है, और डेयरी मिक्सेस काउज मिल्क विच कंटेन 10% फैट, ठीक है, विथ बफेलो मीट, किसके, गाय के दूध को भैंस के दूध के साथ मिलाता है, और भैंस के दूध में कितना परसेंट फैट है, 20% है। तो रिजल्टिंग मिक्सचर में कितना फैट आता है, इतना फैट आता है। किस रेशियो में गाय का दूध और भैंस का दूध लिया गया था, बता दीजिए जल्दी से, उत्तर दे दीजिए। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा आप लोगों को। रेशियो बता दीजिए कि इनको किस रेशियो में लिया गया था। आप बोलेंगे सर गाय वाले में 10% फैट है, भैंस वाले में कितना है, 20% फैट है, इनको हमने किस रेशियो में मिक्स किया है, 120 बटे 7 में, 120 बटे 7 में। आपको एक छोटा तरीका बताया था, बताओ, कि बट्टे में अगर आता है तो सब में गुना कर दिया जाता है ताकि वो बट्टा कट जाए। ये 7 है तो 7 को 10 के साथ गुना करो, ये बन जाएगा 70, 7 को 20 के साथ गुना करो, ये बन जाएगा 140, और 7 को जब इसके साथ गुना करोगे तो इसका बट्टा वाला जो है वो गायब हो जाएगा। रेशियो निकाल लो, कितना आसान हो गया बताओ। 140 में से 120 गया, 20 हो जाएगा, 120 में से 70 गया, 50 हो जाएगा। रेशियो कितना आ गया, 2:5 आ गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ठीक है, 40 लीटर एक मिश्रण है जिसमें मिल्क और वाटर जो है वो 10% है। ठीक है, कहा गया 40 लीटर ऑफ मिश्रण ऑफ मिल्क एंड वाटर कंटेन 10% वाटर, द रेशियो ऑफ अमाउंट। ये बड़ा मजेदार, ये मतलब मेरा फेवरेट टाइप एक प्यारा सा बन जाता है, इसमें थोड़ा अच्छा लगेगा, सुकून मिलेगा आपको। ऐसे सवालों को बनाने में थोड़ा मजा आएगा आप लोगों को। बताइए, चलिए। ठीक है, बताइए। 40 लीटर का एक मिश्रण है, किसका, दूध का है और पानी का है। मान लो यहां पर मैंने कहा ये मेरा 40 लीटर का मिश्रण है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है इसमें, मिल्क भी है और वाटर भी है।
ठीक है, जिसमें मैंने कहा है कि वाटर जो है, ठीक है, 10% वाटर है, वाटर की प्रतिशत 10% है, तो मिल्क जो होगा वो कितना होगा, 90% होगा। समझना, हमसे ये बात कहा गया है द अमाउंट ऑफ वाटर टू बी एडेड, इसमें सिर्फ और सिर्फ आप वाटर डालेंगे, इसमें सिर्फ और सिर्फ आप वाटर डालेंगे। तो जब आप वाटर डालेंगे तो वो ये जो वाटर वाला बोतल लेकर आएंगे, पानी का बोतल लेकर आएंगे, उसमें दूध कितना होगा, उसमें 0 होगा, और वाटर कितना होगा, 100% होगा। समझ रहे हैं मेरी बात को या नहीं समझ रहे? यही सबसे बड़ा फैक्ट है, मजा आ जाता है यहाँ पे। समझ रहे हो? जैसे मान लो कि एक आपके पास जार था, उसमें दूध जो है, ठीक है, दूध जो है वो 90% है और वाटर 10% है। एक नया जार लेकर आए, सिर्फ और सिर्फ पानी वाला जार लेकर आए, ओनली वाटर, तो इसमें 0% मिल्क होगा और वाटर 100% होगा। क्यों? क्योंकि ये पानी का ही बोतल है। अगर दूध का बोतल होता तो दूध 100% होता, वाटर 0 होता। ठीक है, इन दोनों को ऐड किया गया, और इन दोनों को ऐड करने के बाद द अमाउंट ऑफ वाटर टू बी एडेड टू मेक द वाटर कंटेंट 20%, इन दोनों को मिलाया गया और ये नया बोतल बनाया गया। मान लो ये नया वाला बक्सा बनाया गया यहाँ पर, और ये नए वाले बक्से में मिल्क जो है और वाटर का रेशियो क्या है, तो आपसे कहा गया है वाटर कितना होगा, 20%, और मिल्क जो है क्या हो गया यहाँ पर 80%। मिल्क जो है आपको 80%। आपसे कहा गया है कि इनको आपने किस रेशियो में मिलाया है। ठीक है, आपसे यही कहा गया ना, इतना लीटर ऑफ मिल्क, द क्वांटिटी, द अमाउंट ऑफ वाटर दैट मस्ट बी एडेड। ठीक है, अब मेरी बात को समझो, वाटर कितना ऐड करोगे बाद की बात है। आपसे सवाल में ये कहा गया है 40 लीटर का एक बोतल है जिसमें इतना इतना % है। ठीक है, पानी आप कितना मिलाओगे, रिजल्टिंग मिक्सचर ये आ जाएगा। तो जब आप इसमें एलिगेशन लगाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसको आपने किस किस रेशियो में इस्तेमाल किया है। ठीक है, कि ये 5:2 है, 5:7 है, क्या रेशियो है। ठीक है, यहाँ जो भी रेशियो आएगा उसका मतलब 40 लीटर है, तो यहाँ वाले रेशियो का पता चल जाएगा पानी कितना लिया। अब आप बोलोगे सर ठीक है, आपने समझा दिया एलिगेशन लगाना है, तो एलिगेशन लगाएंगे तो लगाएंगे किस में? तो देखो माय डियर, एलिगेशन किस में लगाओगे, आपके पास दो क्वांटिटी है, या तो मिल्क का लगा लो कि मिल्क का प्रतिशत, जब परसेंटेज लेते हैं तो बट्टा नहीं लेते। ठीक है, या तो मिल्क 90, यहाँ 0, यहाँ 80। ठीक है, आप लगा लो, 90 में से 80 गया तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, और 80 में से 0 गया, खाली मिल्क मिल्क पकड़ रहे हैं, समझना। 90 में से 80 गया तो 10 आ गया, 80 में से 0 गया तो कितना आ गया, 80 आ गया। रेशियो क्या हो गया, 8:1 का रेशियो आ गया, 8 गया। ठीक है, कल के दिन खुशी होती है यहाँ पर, मान लो कल के दिन आप क्या करते हो, मिल्क नहीं लगाना, हमको वाटर का रेशियो लेना है, हमको वाटर का रेशियो लेना है, हम वाटर से निकालेंगे। तो आप बोलोगे यहाँ वाटर 10 है, यहाँ वाटर 20 है, तो 20 में से 10 गया तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यहाँ वाटर 100 है, 100 में से 20 गया तो क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो भी माय डियर रेशियो 8:1 आएगा। क्यों? क्योंकि भैया हम जार का रेशियो निकाल रहे हैं, उसमें मिल्क और वाटर कितना भी प्रतिशत हो, क्या फर्क पड़ता है। यही सवाल था कॉपर और टीन वाले में, आप फालतू का कंफ्यूज हो रहे थे। ठीक है, मिल्क कॉपर 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 का रेशियो लोगे तो भी 8:1 का ही आएगा, टीन 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 लोगे तो भी 8:1 आएगा। यहाँ पर मिल्क 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 लोगे तो भी 8:1 आएगा, वाटर 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 लोगे तो भी 1:1 आएगा। इस सवाल को दो तरीके से हल किया जा सकता है, या तो मिल्क का रेशियो लेकर या वाटर का रेशियो लेकर। लेकिन आज के बाद आपको अपनी परीक्षा में इतना लीपापोती नहीं करना है, ये आपको हम समझाने के लिए कह रहे थे। आज के बाद आपको परीक्षा में सवालों को सेकंडों में बनाना है। आप बोलेंगे सर देखिए वाटर जो है पहले वाले जार में कितना है, पहले वाले जार में वाटर 10% है, तो हम वाटर का 10% करेंगे। ठीक है, फिर एक और जार हम इसमें डाले हैं, तो जो जार हम डालेंगे वो पानी का डालेंगे, उसमें पानी 100% होगा। यानी दूसरे वाले जार में हमें 100% ये खुद से मानना होता है, ये आपको कहीं एग्जामिनर देगा नहीं, ये आपको इसके पढ़कर आपको अंडरस्टैंडिंग बनानी है कि अच्छा ठीक है, यहां पर कहा गया है द अमाउंट ऑफ वाटर टू बी एडेड, मतलब पानी सिर्फ और सिर्फ पानी डाल रहे हैं, मतलब 100% वाटर डाल रहे हैं। इसके चलते वाटर कितना हो जा रहा है, 20% हो जा रहा है। ठीक है, 100 से 20 गया 80 हो गया, 20 से 10 गया 10 हो गया। रेशियो कितना आ गया, 8:5। सवाल में कहा गया है माय डियर, ये 8 यूनिट किसके बराबर है, 8 यूनिट पहला वाला जार है, ये पहला वाला जार, और पहला वाला जार लिया कितना है, 40 लीटर। यानी ये जो 8 यूनिट है ये 40 लीटर के बराबर है, तो ये 1 यूनिट कितने लीटर के बराबर होगा, 5 लीटर के। तो उत्तर दे देंगे 5। ठीक है, बिल्कुल 0 मान सकते हैं भाई। अगर आप दूध लोगे ना, यहां पर अगर मिल्क लोगे तो ये 90, 0 और 80 हो जाएगा, तो भी उत्तर आएगा। ठीक है, चलो बहुत शानदार। ठीक है,
क्या हर किसी को ये बात क्लियर हुआ था जो हमने बताया था? अब सेम तरीके से यहाँ पर देखिए एक और सवाल 12 नंबर। 300 ग्राम का शुगर का सॉल्यूशन है जिसमें 40% शुगर है। कितना शुगर आप इसमें मिलाएं कि शुगर 50% हो जाए? आप मिला क्या रहे हैं वो फोकस करिए, पानी मिला रहे हैं या शुगर मिला रहे हैं? अगर पानी मिला रहे हैं तो पानी को 100% मानेंगे, शुगर मिला रहे हैं तो शुगर को 100% मानेंगे। आपने कहा हाउ मच शुगर शुड बी एडेड, मतलब यहाँ पर हमारे बच्चे को भी, हमारे गब्बर को भी क्लियर हो गया। क्या क्लियर हो गया? कि भैया देख शुगर डालना है, ठीक है। तो पहले वाले में शुगर था 40%, जो डाला उसमें सिर्फ और सिर्फ शुगर ही डाला, यानी 100%। और इस तरीके से ओवरऑल जो रेशियो हो गया वो हो गया 50%, ठीक है। तो 50 से 40 गया 10 हो गया, और 100 से 50 गया किस रेशियो हो गया? 5:1, 5:1। 5 का मान 300 ग्राम, 1 का मान 60 ग्राम। ऑप्शन हमारा टिक कर दो, 60 ग्राम आंसर है, ठीक है। क्योंकि यही 5 का मान सवाल में 300 ग्राम दे रखा है, 1 का मान कितना हो गया? 60 ग्राम इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि एक अलॉय है, किस किस का अलॉय है? कॉपर और टीन का। किस रेशियो में है? 3:2 में है। कहा गया है कि 250 ग्राम ऑफ कॉपर को हम इसमें ऐड करते हैं। देखो 250 ग्राम आप कॉपर को इसमें ऐड कर देते हैं तो अलॉय में, ठीक है, देखो समझना मेरी बात को, देखो सवाल कितना घुमा के, ठीक है, कि 250 ग्राम कॉपर को आपने ऐड कर दिया इस अलॉय में, तो कॉपर इन इट बिकम डबल द क्वांटिटी ऑफ टीन इन इट। कॉपर जो है वो किस रेशियो में बन जाता है? टीन का डबल बन जाता है, ठीक है। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ टीन इन द अलॉय? कहने का मतलब समझो कि एक अलॉय है, ऐसा कुछ बर्तन है, ठीक है। इसमें जो है अगर हम बात करते हैं कॉपर रेशियो टीन, कॉपर रेशियो टीन की हम बात करें तो कॉपर और टीन का जो रेशियो था वो किस रेशियो में थे? ये लोग 3 और 2 के रेशियो में थे, ठीक है। उसके बाद कहा गया है आपसे कि फिर एक और बर्तन लो, इस बर्तन में जो है सिर्फ 250 ग्राम कॉपर होगा। इस बर्तन में 250 ग्राम क्या होगा? कॉपर होगा। इस बर्तन में 250 ग्राम ऑफ कॉपर ऐड करोगे, यानी इसमें जो है कॉपर तुम्हारा कितना होगा? 250 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। और जो टीन होगा तुम्हारा, टीन जो होगा वो कितना होगा? 0 ग्राम ऐड करोगे। मिलाने के बाद जब तुम नया रेशियो लगाओगे, इसमें जब तुम नया रेशियो लगाओगे तो उसमें क्या होगा? कॉपर इन इट बिकम डबल द क्वांटिटी ऑफ टीन। मतलब यहां पर क्या हो जाएगा? कॉपर अगर 2 यूनिट है तो टीन तुम्हारा कितना है? 1 यूनिट है। टीन तुम्हारा कितना है? 1 यूनिट है। अब बोला गया कि मेंस का क्वेश्चन है, इसमें एलिगेशन बनाइए कि आप इसमें कितना क्वांटिटी लेंगे। बोला गया है ना, ठीक है। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ टीन इन द अलॉय, ठीक है। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ टीन, टीन का क्वांटिटी इसमें कितना है, ठीक है। बताइए, उत्तर बताइए। चलिए, टीन का क्वांटिटी अलॉय में कितना था बताइए। देखो अब सेम सवाल है, यहां पर तो हमें रेशियो दिया नहीं है। अब रेशियो नहीं दिया तो हम इसको हल कैसे करेंगे? यहां तो हम थोड़ा मुश्किल में पड़ गए। अगर मान लो यहां पर मुश्किल का क्या है, ये 2/5 है, 1/2 है यहाँ रेशियो, ठीक है। उस केस में मैंने आपको क्या समझाया? देखो हमेशा परसेंटेज पता करो ना माय डियर, की परसेंटेज जो है वो कितना परसेंट है, ठीक है। जैसे अभी पानी वाला कंसेप्ट क्या देख रहे थे, ठीक है, पानी वाले कंसेप्ट में देख रहे थे कि पहले में पानी कितना था, फिर 100 डालने के बाद और पानी इतना हो गया। सेम कंसेप्ट लगाओ यहां पर कि इसमें जो है ना, आप क्या ऐड कर रहे हो? कॉपर ऐड कर रहे हो। कॉपर ऐड करने का मतलब क्या हो गया कि कॉपर आप 100% डाल रहे हो, ठीक है। यहां पर आप जो ऐड कर रहे हो, समझना मेरी बात को, यहां आपने क्या ऐड किया है? 250 ग्राम को कॉपर को ऐड किया है, यानी यहां पर कॉपर आपने 100% डाला है और टीन कितना डाला है? 0% डाला है, ठीक है। यहां पर अगर वो 3:2 में है, यानी यहां पर अगर हम बात करें कि कॉपर कितना है, यही रेशियो जो है, कॉपर कितना है? कॉपर यहां 60% है और टीन जो है वो कितना है? 40% है, ठीक है। 60% कॉपर था, 40% टीन था, सिर्फ और सिर्फ कॉपर डाल दिया। अब कॉपर और टीन मान लो 2 और 1 रेशियो में हो गए। 2 और 1 का मतलब जानते हो क्या होता है, ठीक है। 66 ओल 2/3%, ठीक है। और 33 ओल 1/3%, 33.5% जिसको आप कह सकते हो। 2:1 हो गया कि नहीं हो गया? अब यहां पर जो है आप क्या कर सकते हो, ठीक है, बिल्कुल आप यहां पर क्या कर सकते हो? किसी का भी एलिगेशन लगा सकते हो। सेम तरीके से मैंने क्या कहा? कॉपर 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 का एलिगेशन लगा लो, या टीन 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 का एलिगेशन लगा लो, किसी का भी लगा लो, उत्तर आ जाएगा। कोई दिक्कत की बात नहीं है, बड़ा आसान है ये, कोई दिक्कत है ही नहीं इसमें, ठीक है। किसी का भी एलिगेशन लगा लीजिए, कोई इशू की बात नहीं है। आप यहां पर जैसे मान लीजिए कॉपर का एलिगेशन लगाते हैं, ठीक है। जैसे मान लो यहां पर एक नया, मैं ऊपर से एक पेज ड्रॉ करके दिखाता हूं आपको, ठीक है। व्हाइट बोर्ड पर मैं आपको अलग से दिखाता हूं।
मान लो यहाँ पर आप एलिगेशन लगाना चाहते हो, कॉपर यहाँ 60 है, यहाँ कॉपर 100 है और बाद में कॉपर कितना है, तो रेशियो कितना आएगा देखो। जैसे पहले वाले में कॉपर 60 है, दूसरे वाले में कॉपर जो है सिर्फ और सिर्फ कॉपर ही डला है, और बाद वाले में रेशियो कितना हो जाता है 66 सही 2/3%। ठीक है, 66 और 2/3 को जानते हो कितना कहते हैं, 200/3 होता है। क्या होता है, 66 का 3 गुना कितना हो गया देखो। ठीक है, 200/3, तो आप इसको क्या कह सकते हो, आप इसको कह सकते हो भाई तो 200/3 है। कितना है, 200/3 है, ये 200/3 है। ठीक है, 3 बट्टे में नहीं आना चाहिए तो 3 से गुना कर दो दोनों को, 3 से गुना करोगे तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ देखते चलो, 3 से गुना करने पर ये 60 हो जाएगा और ये 300 हो जाएगा, तो ये 180 हो गया, ये हमारा 300 हो गया। ठीक है, और ये हमारा कितना हो गया यहाँ पर, ये 200 हो गया जनाब। ठीक है, अब अगर आप रेशियो देखोगे तो रेशियो देखो, 300 में से 200 गया कितना हो गया 100, और 200 में से 180 गया कितना हो गया 0। किस रेशियो में आ गए, दे आर इन द रेशियो 5:1। वो लोग किस रेशियो में आ गए, 5:1 में आ गए। यही 5:1 आपको कैसे मिलता, यही 5:1 जो है आपको टीन को भी लेने से मिलता। ठीक है, टीन 40, 0 और 33 सही 1/3। ठीक है, तो टीन यहाँ पर कितना है, टीन जो है वो 40 है, दूसरे वाले में 0 है, तीसरे में 100/3 है, तीसरे में क्या है 100/3 है। जब आप इसको 3 के साथ गुना करेंगे तो 40 वाला कितना बन जाएगा, 40 वाला जो है आपका 120 बन जाएगा, ये जो है 100 बन जाएगा और 0 0 ही रहेगा। 3 के साथ गुना करने पे 40 वाला 120, ये हो जाएगा हमारा 100 और 0। तब भी रेशियो देखो तो 120 में से 100 गया कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, 100 में से 0 गया तो रेशियो क्या हो जाएगा 0। रेशियो कितना आया, दोनों का रेशियो आया कि 5:1। यानी या तो आप कॉपर लो, देखो 5:1 5:1, दोनों केस में 5:1 5:1 आया, यानी हमने कॉपर लिया तो भी 5:1, टीन लिया तो भी 5:1। ठीक है, यानी हमें ये बात पता चल गया कि इनको मिक्स करने का मतलब हो गया कि इनका जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा, 5:1 आएगा, 5:1 आएगा। कोई दिक्कत की बात। इस एक का मान कितना है, इस एक का मान 250 ग्राम है, इस एक का मान 250 ग्राम है, तो 5 वाले का मान कितना होगा 1250 ग्राम। बताओ, एक का मान 250 ग्राम तो 5 का मान कितना होगा 1250 ग्राम। यानी हमें यह पता चल गया कि भाई तुम्हारा हम 1250 ग्राम इस्तेमाल किए गए हैं, 1250 ग्राम इस्तेमाल किए हैं। लेकिन सवाल में आपसे ये नहीं पूछा है कि पहले वाले का कितना क्वांटिटी लिया है, सवाल में पूछा है अमाउंट ऑफ टीन इन द अलॉय, पुराने वाले अलॉय में टीन कितना % है। तो 1250 का कितना % है बताओ जल्दी से, 1250 का टीन जो है वो सिर्फ 40% है। अगर पूछा जाता कॉपर कितना है तो 1250 का 60% है। तो 1250 का 40% गुना कर लीजिए, 500 आएगा, 125 × 4 500 होगा हमारा सही उत्तर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा सवाल था कि नहीं था बताओ, कुछ भी नहीं करना। अब इस सवाल को अगर मैं आपके जगह हूं और शॉर्ट में मुझे करना है तो मैं कैसे करूंगा, इतना लिपापोती नहीं करना, बार बार सेम सवाल। मैंने आपको क्या कहा, ये आपको चलो मान लो एक बार समझाने के लिए कर दिया, ठीक है ये, लेकिन इसको अगर मुझे हल करना होगा तो मैं कैसे करूंगा समझो। सेम तरीके से आप भी परीक्षा में कैसे हल करोगे, आपको इतना कुछ नहीं करना, आपको सिंपल एक बात ध्यान रखनी है। वो क्या ध्यान रखनी है समझेंगे। हमेशा से एक ही बात बोलता हूं कि देखो ऐड जो किया गया है उसको लेना है, जो ऐड किया गया है उसको लेना है। आपको पता है कॉपर ऐड किया गया है, नो मैटर 250 ग्राम की हो, 50 ग्राम की हो, 100 ग्राम की हो, बस इतना जान लो कॉपर 100% ऐड हुआ है। ठीक है, यहां पर कॉपर कितना है 3/5, यानी कॉपर की प्रतिशत जो है वो 60 है। आपने जो ऐड किया है वो कितना किया है 100% ऐड किया है, और बाद में आपसे कहा गया कॉपर दोगुना हो गया है। यानी दोगुना होने का मतलब क्या है कि इट इज 2/3, 2/3 का मतलब कितना हो गया 2/3 × 100%। ठीक है, यही तो करते हैं ना परसेंटेज बताने के लिए कि 2 यूनिट है कॉपर कितने के मिश्रण के, 3 के मिश्रण में। कॉपर 2 यूनिट है और मिश्रण कितने का है 3 का है, तो प्रतिशत बताओ तो 2/3 × 100 करते हो, जिसको मैंने 66 लिखा था। तो आप ऐसे कह सकते हो कि ये 200/3 है। 200/3 बट्टे का 3 हटाना है, हटा लो यहां से। 3 हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 60 वाला 180 हो जाएगा और 100 वाला कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर कर लीजिए, 200 में से ये 100 गया आपका और ये 20 गया। ठीक है, दे आर इन द रेशियो ऑफ 5:1, दे आर इन द रेशियो ऑफ 5:1। इस एक का मान सवाल में दे रखा है कि इस एक का मान सवाल में कितना है 250 ग्राम है, 250 ग्राम है। तो 5 का मान सवाल में कितना होगा 1250 ग्राम होगा, बोलो हाँ या ना। ठीक है, यानी पहले वाले का पता चल गया 1250 ग्राम लेना है, और उस 1250 ग्राम में जो आपसे पूछा गया है टीन कितना है, तो टीन 2 यूनिट है और पूरा क्वांटिटी कितना है 2/5 है। तो आप ऐसा भी कह सकते हो टीन बराबर
3 बराबर 1250 ग्राम है। ये 1250 ग्राम 3 जमा 2 5 का मान है। 3 का मान निकालना है, 2 से गुना करेंगे। 5 से काटोगे तो कितना कटेगा, 5 से 250 बार में 250 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। ठीक है, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। देखो कंटेंट के साथ कभी मैं कॉम्प्रोमाइज करूंगा ही नहीं, इस बात को समझो। आज सिर्फ मिश्रण करा रहा हूं, पूरे चैप्टर्स बाकी हैं। मैं टाइम बढ़ा सकता हूं आप लोगों के लिए, लेकिन मैं कंटेंट के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। ठीक है, ये बचपन से सीखा है और ऐसा हो नहीं सकता कि कंटेंट के साथ कॉम्प्रोमाइज हो जाए, स्पीड बढ़ा दूं, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है, चलो, एक जार है 60 लीटर का है उसमें। ठीक है, अ जार ऑफ 60 लीटर सिरप कंटेन 40% हनी। हनी कितना है, जो भी कितना लीटर सिरप हो फर्क नहीं पड़ता। पहली वाले जार में हनी कितना है, आपने कहा सर 40% हनी है। ठीक है, अब पार्ट ऑफ दिस सिरप इज रिप्लेस्ड बाय। ठीक है, अब होता क्या है ना कि इसका कुछ पार्ट निकालते हैं और किसी दूसरे पार्ट से रिप्लेस कर देते हैं। उस वाले पार्ट में हनी कितना होता है, 19% हनी होता है। तो इसको हमने रिप्लेस किया है। देखो रिप्लेस करने का मतलब पता है क्या होता है। देखो मान लो कि मेरे पास एक ये जार था, इस जार में जो है हनी है मेरे पास 40%। कुछ पार्ट निकाल देंगे भैया तो भी तो हनी 40% ही रहेगा, क्योंकि मिश्रण निकालोगे तो मिश्रण के निकालने के बाद जो रेशियो होती है क्वांटिटी की वो तो सेम ही होती है। क्या फर्क पड़ता है। तो या तो आप ऐसे सवाल पढ़ लो, आप ऐसे सवाल, मिश्रण में क्या होता है, मिश्रण में ये होता है ये क्वांटिटी है ये है, दोनों को मिक्स करके नया बना दिया तो बताओ रेशियो सेम आता है। मिश्रण का दूसरा भाषा कल के दिन ये बदल दिया जाता है कि एक क्वांटिटी ऐसी थी, उसमें से कुछ निकाल दिया गया तो ये बन गया। ठीक है, और इसके जगह पर ये डाल गया। ये तो कहानी सेम है, उतना बुद्धि नहीं लगाना। सेम का मतलब ये रिप्लेसमेंट हो गया, पिछला एडिशन था ये रिप्लेसमेंट, दोनों केस में सेम ही वैल्यू लगती है, कोई उतना ज्यादा हमें लोड नहीं लेना है। ठीक है, तो हमने ये कहा कि देखो पहले वाले में हनी की मात्रा कितनी थी, 40% थी। इसका कुछ पार्ट निकाला गया और उसके जगह पर कुछ पार्ट डाला गया। जो डाला गया है उसमें कितना है हनी, उसमें हनी जो है वो 19% है। ठीक है, उसमें हनी कितना, 19% है। और अब रेशियो ऑफ हनी एंड अदर वुड बी इतना, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ सिरप रिप्लेस्ड। ठीक है, अ जार फुल ऑफ 60 लीटर सिरप, एक जार है जिसमें 60 लीटर का सिरप है, जिसमें 40% हनी है। इसका एक पार्ट निकाला गया है, रिप्लेस किया गया है दूसरे से जिसमें 19% हनी है। एंड नाउ द रेशियो ऑफ हनी एंड अदर। अब रेशियो ऑफ हनी, हनी कितना है, रेशियो हनी देखो 13 यूनिट है। अब हनी कितना है, अब हनी 13 यूनिट है और पूरा मिश्रण कितने का है, 50 है। यानी हनी की जो परसेंटेज हो गई, हनी हमारा 13 है, पूरा मिश्रण 50 का है, यानी हनी का परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना करेंगे, यानी हनी की जो प्रतिशत आ गई वो आ गई 26। सीधी सी बात है। मतलब यहाँ कहने का मतलब ऐसा है, समझो कि हमारा जो रामू है ना, रामू की थोड़ी सी बुद्धि लालच वाली है, वो हमेशा चोरी करना जानता है। उसने अपने दुकान में देखा कि एक ऐसा जार रखा हुआ है जिसमें 40% का हनी है, उसमें से क्या किया, कुछ शहद निकाल दिया, और दूसरा वाला जो बोतल रखा हुआ था जिसमें सिर्फ हनी 19% था, उसमें से कुछ क्वांटिटी डाल दी। अब उसके बाद क्या हुआ कि रिजल्टेंट जो मिश्रण उसने बनाया, उस मिश्रण में जो हनी है वो 13 यूनिट है और बाकी वाला सामान 37 है, यानी उसमें हनी की मात्रा कितनी है, 26% है। आ गया हमारा रेशियो कि भैया 40 में से 26 घटाएंगे 24 आएगा, और 26 में से 7 घटाएंगे कितना आएगा, 7 आ जाएगा। 26 में से 19 घटाओ 7, यानी आपने जो है किस रेशियो में लिया है, आपने उसको 1:2 में जो है लिया है। आपने किस रेशियो में लिया है, 1:2 में आपने लिया गया। ठीक है, आपने जो रिप्लेस किया है वो 2 यूनिट रिप्लेस किया है। आपने जो रिप्लेस किया आप ऐसे समझ लो 2 यूनिट, और पूरा का पूरा जो मिश्रण है वो कितना है, 3 है। पूरा का पूरा मिश्रण कितना था, 3 था। ठीक है, अब बोलोगे सर ये मिश्रण का कंसेप्ट कहाँ से आया, क्या है, देखो ये जो पार्ट है ना ये रिप्लेस किया गया पार्ट है और इसकी जगह पे डाला गया है, तो ये जो फाइनल आएगा 3 यूनिट, ये टोटल मिश्रण होगा कि मिश्रण शुरू में था कितना। क्योंकि इस 1 को कभी कंसीडर मत करना, इस 1 की कोई औकात नहीं होती है रिप्लेसमेंट के मैटर में। ठीक है, क्योंकि आपने क्या किया, कुछ क्वांटिटी निकाला और उसके जगह पर डाल दिया। मतलब पहले भी अगर मिश्रण 60 लीटर का सिरप था ना, तो आज भी जो लीटर होगा वो 60 ही लीटर का सिरप होगा। पहले भी अगर वो 60 लीटर का था तो आज भी वो 60 लीटर का ही होगा। ठीक है, समझो। तो ये जो 2 जमा 1, ये 3 यूनिट जो है वो कितने लीटर के बताएगा, वो 60 लीटर के बारे में बताएगा। 1 यूनिट जो है वो 20 लीटर के बारे में बताएगा। ठीक है, जो रिप्लेस किया गया है वो 2 यूनिट किया गया है, तो 2 का मान कितना हो जाएगा, 40 लीटर। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो, कुछ नहीं करना,
पहले हनी देखो 40%, दूसरे वाले में हनी 19%, दोनों को मिलाया 13/50 यानी 26%। किस रेशियो में मिलाया? 1:2 में। मतलब ये देखना है 2 जो है वो रिप्लेस्ड क्वांटिटी है और 2 + 1 ये 3 टोटल क्वांटिटी है। 3 का मान 60 दे रखा, 2 का मान 40 है, करेक्ट आंसर है। कोई दिक्कत यहां पर कमेंट करके बताओ, कोई कष्ट किसी को, यहां कोई दुख कोई पीड़ा, बताओ जल्दी से, बताओ जल्दी से। दो यूनिट रिप्लेसमेंट की वैल्यू कैसे हुआ समझ नहीं आ रहा है। ये रेशियो है माय डियर, ये रेशियो है, आपको उतना फोकस नहीं करना है, ठीक है। ये जो है रेशियो है, यहाँ पर ये 2 यूनिट रिप्लेस किया गया है, 3 में से आपने 2 पार्ट को रिप्लेस कर दिया है, इसलिए एक ही लेफ्ट बचा हुआ है। 3 अगर मिश्रण था, 2 को रिप्लेस कर दिया, तो जो इसकी अपनी अस्तित्व थी वो सिर्फ 1 यूनिट की थी, ठीक है। अगर आप ऐसे समझ लो कि 30 लीटर का बोतल था ना, उसमें से 20 लीटर निकाल दिया था, तो इस वाले मिश्रण का सिर्फ 10 ही लीटर बचा हुआ था और 20 लीटर जो है उसमें रिप्लेस वाली क्वांटिटी है, ठीक है। ये 20 लीटर है। ये आपको एलिगेशन से ऐसे सवाल बना सकते हो, बिल्कुल, ठीक है। बट जनरली क्या होता है कि बच्चा इसको रेशियो से लेके भागता है, वो सोचता है यार ये एलिगेशन से बन सकता है क्या, पॉसिबल ही नहीं है, हम इसको रेशियो से लेके करेंगे, क्योंकि सीखा ही नहीं, ना किसी ने सिखाया ना किसी ने सीखा, तो वो क्या करते हैं, वो रेशियो से बनाते हैं। लेकिन अभी 2-3 सवालों में आपको बड़ा बेहतर तरीके से कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सेम तरीके से बता दो, यहाँ पर ये सेम सवाल हो गया हमारा, तो 14 और 15 जो है वो सेम सवाल है, ठीक है। 14 और 15 जो है वो हमारे सेम सवाल हैं। एक काम करता हूं, ठीक है, 15 वाले सवाल का जो है डेटा बदलते हैं अपन, थोड़ा मजा आएगा और, ठीक है। एक जार है जिसमें 60 लीटर जो है सिरप है। एक काम करो, इसको अब अगला सवाल आप लोगों के लिए दे रहा हूं बनाने को, इसको 60 को बना दो 80 लीटर, ठीक है। कि एक हमारे पास ऐसा जार है जिसमें 80 लीटर सिरप है और उसमें 40% हनी नहीं है, उसमें जो हनी है वो मेरा 50% है, उसमें हनी मेरा 50% है। इसका कुछ पार्ट निकाला हमने, ठीक है, कुछ पार्ट हमने निकाला, ठीक है, और इसको हमने रिप्लेस किया किसके साथ, 29% के साथ, जिसके कारण जो रेशियो है, ये रेशियो को काट के यहां पर लिख दो कि नए वाले में हनी का जो प्रतिशत है, नए वाले में जो हनी का प्रतिशत है वो मान लो 32% है, मान लो यहां 32% है, ठीक है, ठीक है, 32% है। तो मैं आपसे एक बात सीधा का सीधा पूछना चाहता हूं, ठीक है, ये 70 कर लो इसको आप, ठीक है, ये 70 लीटर हो गया, कोई दिक्कत नहीं, समझेंगे मेरी बात को। मैंने आपसे कहा एक जार है, 70 लीटर का सिरप है, उसके अंदर 50% हनी है, उसको किसी दूसरे बोतल, अरे ये वाइन वाला भी क्वेश्चन हो गया, उसमें भी लगा सकते हो। वाइन वाला सवाल देखते थे कि वाइन वाला सवाल में जो है सोडा और वाइन जो है पर्टिकुलर रेशियो में रहता था, ठीक है, जिसमें वाइन मान लो 80% होता था। एक चोर आया, ठीक है, उसने क्या किया कि महंगी वाली दारू को सस्ती वाली दारू से उसने क्या किया, रिप्लेस कर दिया। सस्ती वाली दारू में जो ये क्वांटिटी थी वाइन की 20% थी, जिसके कारण अब उस बोतल में 60% का वाइन रह गया। उससे ये कहा गया कि मान लो ये बोतल 100 लीटर की थी, तो उसने कितना लीटर घटक कर पी लिया, ठीक है, उसने कितना जो है पूरा का पूरा घटक कर पी लिया। या उसने यहाँ पर सेम तरीके का होता था क्वेश्चन कि 80 लीटर का एक बोतल था, 20 लीटर का एक बोतल था, ठीक है। यहाँ पर समझेंगे, जैसे मान लो हम यहाँ पर कन्हैया पर एग्जांपल लेते हैं। चलो कन्हैया हमारे मान लो एक बार में काम कर रहे, सपोज करो पीने की बड़ी इच्छा हुई, आमने सामने खूबसूरत खूबसूरत बोतलें जो है वाइन वाले की सजी हुई है, ठीक है। एक वाइन की ऐसी बोतल है जिसमें 80% वाइन है और मान लो 20% सोडा है। दूसरी वाली बोतल ऐसी है जिसमें 20% वाइन है और 80% सोडा है, ठीक है। ये जो जार है ना कन्हैया का, यही जार मान लो आपका कुछ लीटर का होगा, उसमें से क्या किया इन्होंने 10 लीटर निकाला और इस वाले का 10 लीटर डाल दिया, जिसके कारण अब नया बोतल में जाहिर सी बात है ना भाई, वाइन रिप्लेस हो गया तो वाइन कम हो जाएगा। तो अब आपसे बोला जाएगा बताओ कितने की चोरी हुई, बताओ कितने की चोरी हुई। कोई दिक्कत की बात नहीं, जो भी रेशियो आएगा, मान लो 1:2 आता है, तो जो 3 है ना, ये जो 3 है ना, ये 3 का मान यहाँ पर 100 लीटर 60 लीटर जो भी दिया होगा वो होगा, और ये 2 यूनिट ये बताता है क्वांटिटी रिप्लेस्ड, ठीक है। जैसे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आप देखोगे तो इस क्वेश्चन को हल कर लो पहले, सभी का उत्तर आ जाए सेम सवाल के आधार पर पीछे वाले पर, फिर मैं आप लोगों को सही आंसर बताऊंगा। क्वांटिटी रिप्लेस्ड, जल्दी से उत्तर बताइए, चलिए।
तब तक दूसरे बैच को मैसेज चला जाए। ठीक है, सेम तरीके से आप बोलोगे सर पहले वाले में हनी जो है वो कितना है, 50% है। दूसरे वाले में जो हनी है वो कितना है, तो दूसरे वाले में जो हनी है वो कितना प्रतिशत है, 29% है। इस तरीके से टोटल में जो हनी आ गया वो कितना आ गया, 32% आ गया कि नहीं आ गया, समझो। ठीक है, पहले वाले का जो बोतल था उसमें हनी 50% था, जिससे चोरी की उसमें हनी 29% था, और ओवरऑल आ गया वो 32। 50 में से 32 गया तो माय डियर कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, और 32 में से 29 गया तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये किस रेशियो में है, ये 1:6 में है, 1:6 में है। यानी आपने 6 यूनिट रिप्लेस किया है और 1 यूनिट उसमें बचा हुआ है। ठीक है, यानी टोटल मिश्रण जो था वो कितने का था, 7 यूनिट का था। यही 7 यूनिट का मान सवाल में 70 लीटर है, 7 यूनिट का मान सवाल में 70 लीटर है। रिप्लेस कितना किया है आपने, 6 किया है, यानी 6 का मान जो है वो 60 लीटर है। मैं आपको एक्सप्लेन करने की बात करूं ना, तो देखो भाई, ये जो क्वांटिटी हम यहाँ ले रहे हैं ना, ये ओरिजिनल नहीं ले रहे हैं, ये रिप्लेस्ड क्वांटिटी ले रहे हैं, क्योंकि हमें भी ये बात पता है। आप लोगों को मैंने कितनी बार मिश्रण में समझाया है कि अगर मान लो इसमें दूध और पानी 2:5 में है, मिल्क और वाटर, तो इसमें से कुछ निकाल भी दोगे ना, कुछ निकाल भी दोगे तो भी रेशियो 2 और 5 का ही रहेगा। ठीक है, तो हम जो रेशियो ले रहे हैं वो यहां नहीं ले रहे हैं, हम ये ले रहे हैं कुछ निकालने के बाद, कुछ निकालने के बाद भी प्रतिशत चेंज नहीं होता है। ठीक है, इस वजह से जो है आपका यहां पर रेशियो जो है 1 आ रहा है। ये जो आपने प्रतिशत लिया ये निकालने के बाद है, निकालने के बाद इसमें से कुछ निकाल भी दोगे ना तो भी जो उसमें क्वांटिटी बचा होगा उसमें शायद 50 होगा। ठीक है, अब क्लियर है, बिल्कुल 60, बहुत अच्छे। ठीक है, अब नेक्स्ट आप देखते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट टाइप जो है अपना बड़ा खूबसूरत टाइप है, प्रॉफिट एंड लॉस क्वेश्चन। ठीक है, बिल्कुल मिश्रण के जितने टाइप बनते हैं आपको एलिगेशन मेथड से लगाने को, वो हमने हल कर लिया है। अब नेक्स्ट देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, कि अगर हम एलिगेशन लगाएं, अगर हम एलिगेशन लगाए, देखो इसका मिसलेनियस वाला पोर्शन जो है ना, मिक्सचर का मिसलेनियस वाला पोर्शन जहां पर 3-3 लोगों का इस्तेमाल किया जाता है वो ट्रिपल एलिगेशन है, वो लास्ट में मैं आपको बताऊंगा। मिसलेनियस में, मिसलेनियस में सभी के टफ सवाल, मिक्सचर के, प्रॉफिट लॉस के, सिंपल इंटरेस्ट के, एवरेज के, सभी के उठा उठा कर मैं वहां कराऊंगा, उसकी चिंता मत करो। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस बेस्ड क्वेश्चन कहा गया है। ठीक है, मिक्स्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा था कि एलिगेशन हम कहां लगाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में भी लगाते हैं। हमें पता कैसे चलेगा, ठीक है, कि हम किन तरह के सवालों में प्रॉफिट परसेंट या ये आपको रेशियो लगाएंगे, एलिगेशन लगाएंगे, कहां लगाएंगे, ऊपर किसको लिखेंगे, किसको नहीं लिखेंगे। तो एलिगेशन की परिभाषा बताओ, चलो कन्हैया आप बताओ एलिगेशन की परिभाषा। एलिगेशन का मतलब होता है हम जो भी क्वांटिटी लिखते हैं ना उसको हमेशा किसी के तुलना में लिखते हैं, उसको हमेशा किसी के रेशियो में लिखते हैं। यानी हमारे पास अगर हम प्रॉफिट लॉस चैप्टर हमने पढ़ा है तो हमने क्या क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है कॉस्ट प्राइस, हमने पढ़ा है सेलिंग प्राइस, ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा है प्रॉफिट पढ़ा है हमने, ठीक है, हमने क्या पढ़ा, प्रॉफिट पढ़ा है, फिर हमने पढ़ा है प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट का मतलब क्या हो गया, या तो प्रॉफिट या लॉस। समझते चलो, जिंदगी इतनी क्लियर करा दूंगा मैं आप लोगों को, मजा आ जाएगा। ठीक है, इतने आसानी तरीके से एलिगेशन नहीं पढ़ा होगा आप लोगों ने, इतना मैंने यूट्यूब पर भी इस तरीके से नहीं पढ़ाया, समझते चलो। प्रॉफिट लॉस में आप इन्हीं 4 क्वांटिटी के बारे में पढ़ते हैं, या तो आप क्रय मूल्य पढ़ते हैं, विक्रय मूल्य पढ़ते हैं, लाभ या लाभ या हानि प्रतिशत पढ़ते हैं। अब जरा एक काम करते हैं, मान लो यहां पर हमारी मुन्नी गई, मुन्नी सामान कुछ खरीदने गई, मार्केट से कुछ भी सामान खरीदने की उसकी इच्छा हुई, तो उसने मान लो कोई सामान खरीदा, मान लो उसने चीनी खरीदा, मान लो, तो चीनी का जो कॉस्ट प्राइस होगा वो कुछ ऐसा होगा 10 रुपए प्रति किलो। ठीक है, मान लो मुन्नी ने खरीदा 10 रुपए प्रति किलो, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, मुन्नी ने उस सामान को बेचा तो बेचा कितने में, मुन्नी या फायदा कमाना चाहती है भैया, तो उसको बेचेगी 20 रुपए प्रति किलो। ठीक है, मुन्नी टैक्स लगाकर बेच देगी, अपना टैक्स लगाएगी, 10 रुपए टैक्स उसका हो गया, 10 रुपए प्रति किलो खरीदा, बेचा 20 रुपए प्रति किलो में। लाभ कमाया कितने का, लाभ कमाया उसने 10 रुपए का, उसने 10 रुपए का लाभ कमाया, 10 रुपए प्रति किलो लाभ नहीं कमाए, 10 रुपए का लाभ कमाया। प्रतिशत की बात करोगे तो उसने लाभ कमाया 10 का, कितने के ऊपर, 10 के ऊपर इंटू 100, यानी आप बोलोगे सर ये 10% के बराबर है।
ठीक है। अब मेरे को बस ये बता दो कि आप लाभ और हानि में ये चार चीजें पढ़ते हो, इसमें एलिगेशन किस किस पर लगेगा, और एलिगेशन जिस पर लगेगा तो उसके बट्टे में क्या आएगा। हमारे कंसेप्ट का क्लियर होना जरूरी है, क्योंकि सिर्फ हम प्री के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, हम मेंस के लिए भी पढ़ रहे हैं। हमें मेंस निकालना है, प्री तो बच्चे का खेल है, ठीक है, 200 में 200 लाना है। तो इस वजह से हमारे कंसेप्ट का क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो इन बातों को अगर हम समझें तो यहां पर हम पॉइंट को समझते हैं। पॉइंट नंबर 1, चलो कॉस्ट प्राइस में देखते हैं कि क्रय मूल्य पे हम एलिगेशन लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं। तो आप बोलोगे सर एलिगेशन का पहला नियम कि जो भी किसी के तुलना में हो, ठीक है, जो भी किसी के तुलना में हो, खरीदने का दाम है 10 रुपए और वो किसके तुलना में है, क्वांटिटी के तुलना में है, बिल्कुल सर इसमें एलिगेशन लग सकता है। यानी ऐसा हो सकता है कि मुन्नी ए दुकान से 10 रुपए प्रति किलो सामान लेकर आई और मुन्नी बी दुकान से मान लो 15 रुपए प्रति किलो सामान लेकर आई। 10 रुपए वाले से 1 किलो लेकर आई, 15 वाले से 2 किलो लेकर आई, बताओ औसतन वो कितना होगा। ठीक है। दूसरी बात कि यहां 10 रुपए प्रति किलो लिखेंगे, यहां 10 रुपए प्रति किलो लिखेंगे, तो नीचे जो रेशियो आएगा वो किसका रेशियो आएगा, आप मुझे खुद बताओ। अगर यहां आप सीपी लिख रहे हो, ये क्या है, दिस इज नथिंग बट सीपी, कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस लिखते हैं तो रेशियो किसका आएगा, क्या होगा, जो बट्टे में होता है। एलिगेशन के एक ही तो नियम है कि ऊपर वो चीज लिखे जाते हैं जो किसी के तुलना में होते हैं और नीचे वो वैल्यू आती है जो यहां बट्टे में होता है। यानी ऊपर अगर आप कॉस्ट प्राइस को लिखते हैं तो नीचे क्या आएगा माय डियर, ये केजी आएगा। और केजी को क्या कहते हैं, क्वांटिटी कहते हैं। केजी को क्या कहते हैं, क्वांटिटी कहते हैं। तो हम इससे एक नया चीज डिराइव कर सकते हैं कि अगर हम देखो नया डिराइव क्या किया कि अगर हम CP1, CP2 और यहाँ टोटल सीपी का अगर हम एलिगेशन लगाएं यहाँ पर, तो हमें जो रेशियो मिलेगा वो क्या मिलेगा, क्वांटिटी 1 और क्वांटिटी 2 का एलिगेशन मिलेगा। ये बात क्लियर है कि कॉस्ट प्राइस का एलिगेशन लगाने पे, ये कॉस्ट प्राइस है, एलिगेशन लगाओगे तो क्या मिलेगा, क्वांटिटी। अब बोलोगे सर ऐसे तो सेलिंग प्राइस में भी लग जाएगा, तो सेलिंग प्राइस में नहीं लगता है। ठीक है, वो आगे चलकर बताएंगे सेलिंग प्राइस पे कब लगेगा कब नहीं लगेगा। सेलिंग प्राइस का केस आपको नहीं पढ़ना क्योंकि वो फिक्स नहीं होता है। खरीदने का मूल्य फिक्स होता है, बेचने का मूल्य फिक्स नहीं होता, वो वेरी करता है। ठीक है, चलो क्या प्रॉफिट और लॉस में लगा सकते हैं एलिगेशन। ठीक है, आप देखो 10 रुपए, मैंने क्या कहा था, क्या 10 रुपए को 20 रुपए के साथ मिक्स कर सकते हो, नहीं कर सकते। ठीक है, 10 रुपए को 20 के साथ मिक्स नहीं कर सकते, लेकिन अगर वो ये रहे 10 रुपए प्रति लीटर, 10 रुपए प्रति किलो, तो जब किसी के तुलना में कहेगा तो ही एलिगेशन लगाएंगे, नहीं कहेगा तो नहीं लगाएंगे। मतलब हम इसमें भी एलिगेशन नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, चलो प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज की जब हम बात करते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज, इसका मतलब क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100 होता है या नहीं होता है। तो अगली बात आती है कि क्या हम यहां पर प्रॉफिट परसेंटेज में एलिगेशन लगा सकते हैं, बताओ। तो आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल प्रॉफिट परसेंटेज में लगा सकते हैं। क्यों, क्योंकि सर ये जो प्रॉफिट है ना सर, ये जो प्रॉफिट है सर, ये तुलना में है, कंपैरिजन में है, बट्टे में है, किसके, आपकी सीपी के। आप बोलोगे सर ठीक है 10 रुपया कमाए, किस पर, कितने पर कमाए, तो 10 पर कमाए। 20 कमाए कितने पर, 10 पर। 50 कमाए कितने पर, 10 पर। यानी हमेशा एक कंपैरिजन है, लाभ का कंपैरिजन है। तो आप बोलोगे बिल्कुल यहां भी एलिगेशन लगेगा। यानी अगर हम यहां प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज लिखते हैं P1L1, दूसरे वाले को अगर हम P2L2 कहते हैं, ठीक है, P2L2 का परसेंटेज ओवरऑल P या L होता है। मतलब हो सकता है एक आर्टिकल को बेचा तो इतना लाभ कमाया, दूसरे को बेचा तो इतना कमाया, ओवरऑल इतना कमाया। तो रेशियो जो देगा वो किसका रेशियो देगा, रेशियो जो देगा वो किसका देगा। तो प्रॉफिट हो रहा है किसके कंपैरिजन में, क्वांटिटी के या कॉस्ट प्राइस के, तो कॉस्ट प्राइस के। तो आप बोलोगे फिर ये किसका रेशियो देगा, सीपी और सीपी का रेशियो देगा, कि पहले वाले को कितने में खरीदा और दूसरे को कितने में खरीदा। ये बात क्लियर है। तो प्रॉफिट लॉस में ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना। डिस्काउंट पढ़ाऊंगा वो अलग से पढ़ाऊंगा, यहां पर बस आपको इतना समझना है कि सीपी का रेशियो लेने पे क्वांटिटी मिलता है, ठीक है, और प्रॉफिट लॉस का लेने पे हमें सीपी मिलता है। ये बात क्लियर है। बस यही दो जान है इसकी, ठीक है, यही दो बातें हमें समझनी है। ठीक है, कि प्रॉफिट का लेंगे तो सीपी मिलेगा, सीपी का लेंगे क्वांटिटी मिलेगा। प्रॉफिट लेंगे सीपी मिलेगा, सीपी लेंगे क्वांटिटी मिलेगा। ठीक है, बिल्कुल कोई दिक्कत यहां पर। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। यहां पर दो हमने वही कहा कि प्रॉफिट लॉस 1, तो रेशियो जो मिलेगा वो किसका मिलेगा, सीपी का रेशियो मिलेगा। ठीक है, किसका रेशियो मिलेगा, सीपी का। और जब आप सीपी का रेशियो लेंगे तो क्वांटिटी और क्वांटिटी का रेशियो मिलेगा।
ऑल क्लियर, कोई कष्ट किसी को? ठीक है। अब एक तीसरा केस भी आता है, वो भी केस मैं आपको बताऊंगा कि जब हम प्रॉफिट और लॉस का रेशियो लेते हैं तो क्वांटिटी हमें कब मिलता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन देखो। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। ठीक है, आपसे क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि किस रेशियो में एक कॉफी पाउडर जिसका दाम 2500 रुपए प्रति किलो है, आप उसको मिक्स करेंगे किसी दूसरे कॉफी पाउडर के साथ जिसका दाम 1500 रुपए प्रति किलो है, ताकि कॉस्ट ऑफ मिक्सचर जो है वो कितना हो जाए, 2250। आप बोलोगे सर देखो, एक वाला मिश्रण उठाए वो 2500 रुपए प्रति किलो हो गया, दूसरा वाला उठाएंगे वो 1500 रुपए प्रति किलो हो जाएगा, और दोनों को मिलाएंगे किस किस रेशियो में पता नहीं, तो वो 2250 रुपए प्रति किलो। अब आपको अच्छे से पता है, आपको इतने अच्छे तरीके से मैंने बताया अभी क्या, कि ये रुपए प्रति किलो, ये रुपए प्रति किलो, ये किस बात को दर्शाता है कि भैया ये कॉस्ट प्राइस है। अगर ऐसे भी नहीं पता चलेगा तो आपको पता है कि 2500 है और बट्टे में क्या है, किलो है, तो जो ये रेशियो देगा वो किसका रेशियो देगा, ये वजन का रेशियो देगा। ठीक है, ये वजन का रेशियो देगा। तो 2500 में से 2250 गया, कितना हो गया, 250 हो गया, और 2250 में से 1500 गया, कितना हो गया, 750 हो गया। किस रेशियो में क्वांटिटी जो मिला है वो किस रेशियो में मिला है, क्वांटिटी मिला है। किस रेशियो में बताओगे जल्दी से, तो क्वांटिटी का रेशियो 3:1 इज द करेक्ट आंसर। मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, बता दो। 3:1 कंसेप्ट का क्लियर होना जरूरी है कि एलिगेशन लगाएंगे। ये देखो, एलिगेशन कभी बोलकर थोड़ी आता है। ये सवाल मॉक टेस्ट में आएगा तो बोलेगा क्या, हमको एलिगेशन लगाओ, हमको एलिगेशन मेथड से बनाओ, नहीं बोलेगा, वो तो आपको समझना है। ठीक है, कि एलिगेशन लगाएंगे तो हमें कैसे बनाना है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन सेम तरीके से। ठीक है, अब यहां वाला क्वेश्चन जो है ना, यहां वाले क्वेश्चन जो है, 1 मिनट रुक जाओ। सेलिंग द मिश्रण एट इतना, चलो ये बताओ क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बताओ, तब तक मैं थोड़ा पानी पी लूं। क्वेश्चन बताओ ये। दो ही पॉइंट ध्यान रखनी है। एक मेरे स्टूडेंट कह रहे हैं भाई, ठीक है, कि सर एक बार और कर दीजिए, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए, आपको इतना ध्यान रखना है, प्रॉफिट लॉस का रेशियो लेंगे, प्रॉफिट लॉस का एलिगेशन लगाएंगे, प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज का, तो सीपी मिलेगा, और सीपी का लगाएंगे तो आपको क्वांटिटी मिलेगी। चलिए क्वेश्चन बता दीजिए जल्दी से, आंसर बताइए। इसका पीडीएफ क्लास के बाद दे दीजिए, इसका पीडीएफ क्लास के बाद दे तो दे, लेकिन इस तरीके से आप लोगों को 6-7 पीडीएफ हो जाएगी। एक कंप्लीट क्लास नोट्स अच्छा भी लगता है देखने में, 6-7 क्लास नोट्स हो जाएंगे एक ही चैप्टर के, तो अच्छा लगेगा, खुद कंफ्यूजन में आ जाओगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन में क्या कहा है, सेम तरीके से कहा है। ठीक है, कल इसके और प्यारे प्यारे क्वेश्चन करा दूंगा मैं, ताकि आप लोगों को और क्लियर हो। ठीक है, क्वेश्चन में आपसे ये बात कहा है कि एक शॉपकीपर है जो एक तरह का राइस खरीदता है। ठीक है, बच्चे कहते हैं हर क्लास के बाद क्लास नोट्स दे दीजिए। मान लीजिए कि 10 गो क्लास होगा तो 10 क्लास नोट्स मिलेगा आपको, फिर क्या 10 को डाउनलोड करने के लिए 10 बार डेटा खर्च करोगे? आपसे कहा एक व्यापारी 12 रुपए प्रति किलोग्राम है, रेट कितना है, पहले वाले का रेट 12 रुपए प्रति किलोग्राम है। दूसरे प्रकार के चावल का जो रेट है वो है 16.25 रुपए प्रति किलोग्राम। ठीक है, और दोनों को मिलाता है तो कितना होता है, 14.75 होता है, 14.75 होता है। यानी यहां से हम पता कर लेंगे कि उन्होंने किस किस रेशियो में मिलाया है। 14.75 से जब आप इसको घटाएंगे तो ये मिलेगा 2.75। ठीक है, और जब आप इसको घटाएंगे तो देखो 5 से 5 खत्म, 0, 12 से 7 गया, 5 हो गया। ठीक है, और 5 से 4, ठीक है, 1.5 आप इसको कह सकते हो। ठीक है, कि 1.50। अगर आप रेशियो लेंगे, 25 से काटेंगे, 25 से 6 बार में कटेगा, और 25 से 4, 4, 8 और 3 कितनी बार में कटेगा, 11 बार में कटेगा। सॉरी, ठीक है, 11 बार में कटेगा। ठीक है, यानी यहां पर हम ये कह सकते हैं कि पहले वाले मिश्रण का हमने 6 किलो लिया है,
दूसरे वाले मिश्रण का हमने 11 लिया है, तो हमने जो टोटल लिया है माय डियर, वो टोटल कितना लिया है। यानी मैं अगर आपसे एक बात बोलूं कि ये जार का 6 किलो लेकर मिलाया और ये जार का 11 किलो लेकर मिला दिया, अब मिलाया एक नया मिश्रण, तो नया मिश्रण कितना होगा, 17 यूनिट होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो यही बात है कि नया वाला जो बनेगा वो कितना बनेगा, 17। सवाल में कह रखा है कि टोटल क्वांटिटी राइस जो है वो 85 है, यानी इसी 17 का मान जो है कितना किलो है, 85 किलो है। हमसे पूछा गया क्वांटिटी ऑफ फर्स्ट टाइप, पहले वाले टाइप 6 का, एक का मान 5 किलो। ठीक है, एक का मान 5 किलो, तो 6 का मान कितना हो जाएगा, 30 किलो इज द करेक्ट आंसर। ठीक है चलो, तो एलिगेशंस के और देखेंगे कल, अच्छी क्वेश्चंस देखेंगे कल, हम 2-3 टाइप कवर कर देंगे। ठीक है, 3 क्लासेस में आप लोगों का एलिगेशन खत्म कराने का हमने प्रण लिया हुआ है ऐसा। ठीक है, 2-2 घंटे 2.5 घंटे करके। लॉन्ग टाइम टीचिंग के साइड इफेक्ट्स, लॉन्ग टाइम टीचिंग के नहीं, एक्चुअली ये मेरी कुछ कमियां हैं। कमियां नंबर 1 कि ठंडा पानी पीना, कोल्ड ड्रिंक पीना, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव मैं कोल्ड पीता हूँ, बहुत ज़्यादा, जिसका कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, और मेरा तो ऐसा है कि अभी थोड़ा सा अच्छे से हो जाए तो मैं अपने फ्रिज में सिर्फ कोक और एप्पी और यहीं सब की बॉटल्स रखूं। ठीक है, सुबह शाम में बस कोल्ड ड्रिंक ही पीता रहूं, बस ये होता है। बट कोई बात नहीं, विल फोकस ऑन लेटर। तो होप कि आज की क्लास काफ़ी मज़ा आया हो, काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा हो। कल फिर मिलेंगे 3 बजे, ठीक है, और 7 तारीख से एडवांस शुरू हो जाएगा, तो मौज करना। ठीक, चलो, ध्यान रखो सब, खुश रहो, मस्त रहो। ठीक है, आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं।